दोस्तों एपिसोड शुरू होता है प्रिंसेस आई मीन एम्परर प्रिंसेस है, जहां भाई को टपका कर वो बोलती है हमें यानी ब्लू वाइन को कोई बल से ही हासिल कर सकता है, बस क्योंकि सरेंडर करके जिल्लत की जिंदगी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर ये कहने के बाद प्रिंसेस बाकी लोगों से बोलती है क्या किसी और को सरेंडर करना है। तभी प्रिंसेस की गुस्सा देखकर डर के मारे बोलते हैं कि एम्परर हम मरते दम तक डिवाइन फिनिक्स के साथ लड़ेंगे। तभी वो सुनकर क्वीन कहती है गुड, और फिर वो आगे कहती है जनरल फैंग मैं आपको आर्मी साउथ के ओर लीड करने का जिम्मेदारी सौंपती हूँ। सो 10,000 माउंटेन पर एक एम्बुश सेट करो और वहां मौजूद डिवाइन फिनिक्स के आर्मी को खत्म करो। तो सुनकर जनरल फैंग बोलता है जो हुक्म मेरे रानी। देन उसके बाद जनरल फैंग आगे बोलता है लेकिन मैजेस्टी इस वक्त हम हेवनली सॉर्ड माउंटेन रेंज से होकर गुजरेंगे, सो क्या हम फिर से उनसे मदद मांगेंगे। जहां मैजेस्टी कहती है कि हजारों सालों पहले मेरे एंसेस्टर्स और सॉर्ड बिल्ला एंसेस्टर्स ने ठान लिया था कि वो साथ जिएंगे या साथ मरेंगे, लेकिन अभी हम जब मुसीबत में हैं तो वो लोग हमारे 9 रिक्वेस्ट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, मतलब अभी वो लोग न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं। सो फिर से मदद मांगकर हम अपने आप को बेइज्जत क्यों ही करें। तो जनरल फैंग बोलता है मैं समझ गया, सो मैं अभी चलता हूँ। लेकिन तभी क्वीन कहती है वेट, और फिर एक लेटर हैंड ओवर करके क्वीन एम्परर कहती है हालांकि ये थोड़ा अजीब है लेकिन इसे लेकर एक आखिरी बार सॉर्ड बिल्ला पहुंच जाना। चाहे तभी वो एक्सेप्ट करके जनरल फैंग शॉक्ड होता है क्योंकि एम्प्रेस वहां लिखा है डियर हेवनली सॉर्ड बिल्ला इस मुश्किल वक्त पर तुम लोग हमें पीठ दिखा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना अगर आज हमें मदद नहीं मिला लेकिन हम फिनिक्स एक्स से डील करने में कामयाब होते हैं तो याद रखना आप लोग हमारे आज से एनिमीज होंगे, क्योंकि ऐसा दोस्ती नहीं चाहिए जो मुसीबत में काम ना आए। लेकिन तभी जनरल का शॉकिंग फेस देखकर एम्प्रेस कहती है अगर तुम्हें नहीं जाना तो किसी और को भेज देना और उन्हें कुछ कहने की नीड नहीं है, क्योंकि ब्लू वाइन रहे या ना रहे एम्प्रेस की ये खत हमेशा रहेगा और याद रखना इन शब्दों को कभी वापस नहीं लिया जा सकता। और फिर मनी मैन एम्प्रेस कहती है कि ब्लू वाइन नेशन एम्परर की बेटी हूं मैं और योंजी का वाइफ, सो अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं अपने डैड और पति का इज्जत मिट्टी में मिलने नहीं दे सकता हूं। देन सीन चेंज होता है और हमें एनोइट जैस्मिन को देखने को मिलता है क्योंकि योंजी उसे पका रही है और वह जैस्मिन बोलती है कि योंजी 7 दिन बीत चुका है फिर भी तुमसे डोर ओपन नहीं हो रहा, सो योंजी क्या ये करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जहाँ योंजी बोलता है क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। जहाँ एक लात मार के प्रिंसेस जैस्मिन कहती है प्रिंसेस के सामने ऊंची बातें भाग यहाँ से। जहाँ तभी लात खाकर ठरकी सुधरता नहीं और हंसने लगता है। सो जैस्मिन पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो। देन शी रियलाइज कि उसने कुछ ज्यादा ही टांग फैला के लात मारा और जिस कारण से आप समझ ही सकते हो कि क्या हुआ और योंजी क्यों हंस रहा है, आप सीन को देख के समझ ही सकते हो। तभी वो देखकर जैस्मिन शर्मा जाती है लेकिन कमीना बोलता है कि वैसे यहाँ मेरा कोई गलती नहीं है। तभी प्रिंसेस गुस्सा आकर फिर से उसे कूटने लग जाती है और कहती है कि गो टू हेल परबट। चाहे तभी मार खाकर भी कमीना सुधरता तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आगे बोलता है क्या पहले मैंने नहीं देखा क्या, तो फिर भला तुम अभी गुस्सा क्यों हो रहे हो। जहाँ आग बबूला होकर जैस्मिन कहती है आज तू मरेगा और जैस्मिन उसे तोड़ने लग जाती है और कमीना फिर से बोलता है कि मुझे मदद करो एंड डोंट किल योर हस्बैंड। तभी जैस्मिन के क्रोध के कारण एक ब्लास्ट होता है और दरवाजा टूट जाता है, जो देखकर योंची बोलता है कि फाइनली मैं बाहर जा पाऊंगा। जो सुनकर जैस्मिन कहती है क्या आप बाहर जाओगे, तब तो तुम बहुत दूर की सोच रहे हो, क्योंकि ये स्टोन तो सिंपल स्टोन था मगर आउटर वॉल प्रोफाउंड आर्क का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, तो अगर तुम यहाँ से आइस फ्लेम से सालों भर बॉम्बिंग करते भी हो तभी वॉल का कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम वॉल को तोड़ने में कामयाब होते हो फिर भी प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट लौट नहीं पाओगे, क्योंकि प्रोफाउंड आर्क का नेक्स्ट रेइनकार्नेशन 300 साल बाद होगा। जो सुनकर योंची चौंक जाता है और जैस्मिन कहते हैं कि लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मेरा गेस सही रहा तो प्रोफाउंड आर्क बहुत टाइम से रुका हुआ है, सो कुछ टाइम में यहाँ फिर से और आ सकता है, सो उस टाइम तुम निकल सकते हो। जहाँ योंची बोलता है कि मतलब हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। जैस्मिन कहते हैं प्रीमोर्डियल साइकिल प्रोफाउंड आर्क के मुताबिक प्रीमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर रुका हुआ नहीं है, सो यहाँ रुकना ही बेस्ट है। जो सुनकर योंची बोलता है कि इसका मतलब जब मैं बाकी कॉन्टिनेंट जाऊंगा उसका मतलब मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। जहाँ जैस्मिन बोलेगी अब क्योंकि ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर लाखों गैलेक्सीज है और ट्रिलियंस ऑफ स्टेडियम, सो प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट उनके सामने बस एक राय के दाने के बराबर है। जहाँ वो सुनकर योंची बोलता है कि तो फिर और कोई रास्ता नहीं है क्या। जहाँ जैस्मिन भी लाइक है ना। जो सुनते ही योंची बोलता है कि तो फिर जल्दी बोलो कल सुबह पनवेल निकलना है। तभी जैस्मिन कहती है कि 3 टायरेंट प्रोफाउंड बिस्ट पिल 70 जीन पर्पल भेन क्रिस्टल और एक नेदर वर्ल्ड फ्लोर इकट्ठा करो और मेरे फिजिकल बॉडी रीशेप होने तक वेट करो, उसके बाद प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा।
सो तुम ऑरा को फॉलो कर पाओगे जो ऑरा उस वर्ल्ड को बिलोंग करता है जहाँ तुम रहते हो। सो अगर तुम इन चीजों को कलेक्ट करते हो तो चीजें बहुत आसान होगी। तभी जैस्मिन को झटका लगता है क्योंकि योंची अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जैस्मिन चिंता मत करना, मैं इन चीजों को अभी ढूंढ कर निकालूंगा। जैस्मिन कहती है बट चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। और फिर जैसे ही दोनों बाहर आते हैं वैसे फिर से योंची को रेड लाइट दिखाई देता है और जो भाग रहा है। सो वो जैस्मिन के हाथ पकड़ के कहता है कि जैस्मिन चलो उसे पकड़ते हैं। जहाँ जैस्मिन शर्मा जाती है और मनी मन कहती है क्या वो किसी का हाथ पकड़ा, वो भी बिना कुछ बोले। लेकिन वहाँ प्रिंसेस को ये अच्छा लगा क्योंकि प्रिंसेस आगे मनी मन कहती है चलो इस बार के लिए उसे माफ किया। देन वो योंची को बोलती है क्या सोल तुमसे फिर से बात किया। जहाँ योंची बोलता है कि यस, उसने मुझे किसी को ढूंढने बोला, तो चलो पहले जाकर देखते हैं। देन फिर से रेड लाइट को देखने को मिलता है जो ऊपर भाग रहा है, जो देखकर योंची बोलता है वो लाइट थर्ड फ्लोर चला गया। और फिर दोनों पीछे पीछे आते हैं बट कुछ देर के बाद वो लाइट गायब होता है योंची के नजरों में से। सो वो बोलता है लाइट किधर गया। तभी जैस्मिन को लाइट दिखाई देता है। सो वो कहती है वो देखो लाइट उधर है। तभी दोनों देखते हैं कि लाइट उन्हें एक दरवाजे के सामने लेकर आया है। सो दरवाजे के पास अगर योंची बोलता है क्या वो वॉइस मुझे उसे यहाँ ढूंढने बोला। चाह तभी जैस्मिन कहती है जो भी हो लेकिन केयरफुल रहना। तभी योंची डोर को ओपन करता है और अंदर के चीजों को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह एक ओल्ड मैन भी बैठा हुआ है जो योंची को बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए हो। चाह तभी योंची बोलता है कि कौन हो तुम। चाह तभी ओल्ड मैन बोलता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। चाह तभी स्काई पॉइजन पियल निकल कर योंची बोलता है सीनियर शायद से आप इसे ढूंढ रहे थे है ना। चाह तभी ओल्ड मैन बोलता है बिल्कुल ये है स्काई पॉइजन पियल। और फिर पीछे मुड़ के वो ओल्ड मैन बोलता है लॉर्ड आखिरकार मेरा इतना भाग दौड़ मीन्स एक से दूसरे प्रोपन आर्किस पे सालों से भटकना आखिरकार वर्थ इट रहा और गॉड सचमुच मुझे कुछ होप भेजा। आखिरकार मैं इस ओल्ड बॉडी से छुटकारा पा सकता हूँ। और फिर हाथ जोड़ के ओल्ड मैन योंची को बोलता है लिटिल फ्रेंड प्लीज मेरे मास्टर को बचा लो क्योंकि वो डेविल पॉइजन द्वारा अफेक्टेड है और उस पॉइजन का क्योर बस एक ही है जो कि तुम्हारे हाथ में है, द वन एंड ओनली स्काई पॉइजन पियल। चाहे योंची बोलता है सीनियर आप हमें कुछ काम सौंप रहे हो तो इस जूनियर से जितना हो सकेगा वो उससे ज्यादा ही कोशिश करेगा। ओल्ड मैन बोलता है गुड, फाइनली इस ओल्ड मैन का सैड लाइफ खत्म होगा। और फिर मानो ओल्ड मैन को मुक्ति ही मिल जाता है और वो वहां से डिसअपियर होने लगता है। बट जाते जाते वो बोलता है थैंक यू यंग मास्टर और अपना ख्याल रखना। तभी योंची ओल्ड मैन का एक कोट को याद करके बोलता है गॉड एंड डीमन फाइट एंड गॉड क्राई। आखिर इसका मतलब क्या है। जैस्मिन कहती है इसके बारे में ना ही सोचो तो ही अच्छा है क्योंकि अभी इन टर्म्स ऑफ पावर तुम बहुत पीछे हो और ना ही तुम्हारे पास जानने का कोई क्वालिफिकेशन है। चाहे तभी दोनों के बीच पावर्स को लेकर बहस होने लगते हैं। चाहे योंची मजे मजे में बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि हर पावरफुल शख्स तुम्हारे तरह एविल है। चाहे तभी जैस्मिन कहती है दुनिया में बहुत लोग हैं जो मुझसे काफी ज्यादा बेहतर भी है। सो क्या तुम सोचते हो सब तुम्हारे तरह है। जो सुन के योंची भी लाइक ये तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। चाहे जैस्मिन भी लाइक ओके आज से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी लेकिन क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो आखिर ये लिटिल लॉर्ड कौन है वो जानने के लिए। जहाँ तभी योंची भी लाइक हूँ और फिर योंची चौंक जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही छोटी है। और फिर आगे गौर से देखकर कमीना बोलता है क्या वो ओल्ड पर्सन इस लिटिल लॉर्ड बुला रहा था लेकिन ये तो बहुत ही यंग है। चाहे जैस्मिन भी लाइक साले ठरकी कहेगा। चाहे योंची हंसने लगता है और बोलता है बाय द वे क्या वो मेरे लिए खतरा हो सकता है। चाहे जैस्मिन भी लाइक साले ओल्ड परबट कहेगा क्या तुम इस बच्ची से डर रहे हो। तभी योंची उस एंशिएंट थिंग के ऊपर कुछ करने लगता है मींस वो उसे ओपन करना चाह रहा है। तभी ये जैस्मिन कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो क्योंकि ये एक एंशिएंट थिंग है जो मिस्टीरियस होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तभी वह कुछ होने लगता है लेकिन जैस्मिन शॉक्ड है ये सोचकर कि वो योंची का हाथ कब थमा उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ठरकी जैस्मिन को पकड़कर बोलता है क्या तुम मुझे लेकर फिक्रमंद हो। जहाँ तभी जैस्मिन लाल पर जाती है और उससे दूर होकर कहती है नहीं ये नहीं हो सकता। जहाँ तभी पास आकर योंची भी लाइक रियली। जहाँ तभी जैस्मिन शर्मा आकर कहती है मैं तो और वो कुछ कहता उतने में योंची बोलता है डोंट मेक ट्रबल। जहाँ तभी योंची कुछ रियलाइज करके बोलता है वेट ए मिनट क्या जैस्मिन मेरे सामने नहीं थी तो फिर मेरे पीछे कौन है, क्या वो भूत है। और फिर वो बहुत डर जाता है। जहाँ तभी लिटिल लॉर्ड कहती है बिग ब्रदर आखिर आपको क्या हुआ। चाहे योंची भी लाइक अच्छा तो तुम हो। जहाँ तभी वह क्या हुआ उसे लेकर जैस्मिन अभी भी ब्लश कर रही है क्योंकि काइंड ऑफ वो भी योंची को अभी पसंद करने लगी है। तभी लिटिल लॉर्ड बोलती है ब्रदर जब भी आप कुछ बोलते हो तो लोग बाग उससे स्लीपी फील करते हैं और फिर वो सो पड़ती है। चाहे योंची भी लाइक क्या तुम्हें ये साउंड मजाक लग रहा है। चाहे जैस्मिन कहते हैं वो नॉट गुड, मैजिक पॉइजन रिलीज हो चुका है सो जल्दी करो और स्काई पॉइजन प्याल का इस्तेमाल करो। चाहे योंची बोलता है ओके और फिर वो काम पर लग जाता है और इसमें कुछ टाइम भी बीत चुका होता है लेकिन फिर भी लिटिल लॉर्ड जगता नहीं। तो योंची बोलता है कि ये अजीब है क्योंकि पॉइजन हट चुका है फिर भी वो होश में नहीं आई है और ना ही कोई साइन दिखा रही है। जब जैस्मिन भी लाइक मैं भी कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, लगता है तुम्हारा मेहनत बेकार गया। तभी योंची सीनियर से माफी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर इस जूनियर से जितना हो सके उतना वो किया लेकिन फिर भी एक लाइफ को जिंदा
पूरा नहीं कर पाया, सो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन उतने में अचानक से लिटिल वन नींद से उठती है और कहती है हेलो ब्रदर, आई एम अवेक अगेन। जो देखकर यूनजी चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम जिंदा हो? जहाँ लिटिल लॉर्ड भी लाइक क्या मैं मर गया? जहाँ ऑकवर्ड स्माइल के साथ यूनजी बोलता है कोई नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन लिटिल गर्ल तुम अपने फैमिली के बारे में कुछ बताओ। जहाँ तभी लॉर्ड भी लाइक मुझे नहीं पता। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है उसकी अपीयरेंस से लग रहा है कि डेविल पॉइजन उसकी सोल को अफेक्ट किया है, जिस कारण वो बहुत टाइम से सो के गुजारा और अपने प्रीवियस मेमोरी को खो बैठा। जहाँ तभी यूनजी बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। जहाँ तभी जैस्मिन को देखकर लिटिल वन कहती है मिस सिस आपका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ तभी वो सुनकर जैस्मिन चौंक जाती है और कहती है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? जहाँ लिटिल वन भी लाइक क्या मुझे आपको देखना नहीं था? तभी यूनजी चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चल गया ये बच्ची सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैस्मिन बस एक सोल है जिसे बस कुछ लोग ही देख सकते हैं यूनजी के अलावा, बट नाउ शी कैन सी हर। वही सोच के यूनजी चौंक जाता है। लेकिन उतने में लिटिल लॉर्ड पेट पकड़ कर कहती है कि बिग ब्रो मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने दे सकते हो? तभी यूनजी कहता है वेट, और फिर उसे एक ब्रेड निकाल कर वो दे देता है। जब ब्रेड लेकर पहले तो वो स्निप करने लगती है और कहती है इसका स्मेल बहुत ही घटिया है, मुझे ये नहीं चाहिए। जब वो सुनकर यूनजी भी लाइक तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जहाँ लिटिल लॉर्ड कहती है एक ह्यूज शॉर्ट। जहाँ तभी यूनजी भी लाइक क्या एक शॉर्ट? और तभी यूनजी उसका टूटा हुआ शॉर्ट निकाल कर बोलता है क्या तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए? जहाँ तभी लिटिल लॉर्ड शॉर्ट देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है ओ। और जहाँ तभी यूनजी बोलता है क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा कि तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तुम्हें अभी शॉर्ट से क्यों ही खेलना है? और फिर यूनजी आगे बोलता है तुम बस इसे देख सकते हो लेकिन इसे खेल नहीं सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और ये बहुत ही खतरनाक भी है। जहाँ तभी वो सुनकर लिटिल लॉर्ड मुंह फुलाकर कहती है कि ब्रदर आप बहुत ही मीन हो, तो चलो मैं आपको अब से इग्नोर ही करूंगा। जहाँ उसे मनाने के लिए यूनजी उसे एक केक ऑफर करती है और उसे खाने बोलता है, जो देखकर जैस्मिन बहुत ही जेलस फील करती है और बोलती है तूने मुझे कभी ऐसे खाने नहीं बोला। बट तभी अचानक लिटिल लॉर्ड बहुत तेज यूनजी से उसका शॉर्ट लेकर भागने लगती है। चाहे यूनजी तो पहले चौंक जाता है क्योंकि लिटिल वन की रफ्तार बहुत ही खतरनाक थी, देन वो भी शॉर्ट के खातिर पीछे पीछे भागने लग जाता है। बट जैसे ही वो बाहर कदम रखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पहले मौजूद रेगिस्तान अब वहाँ से गायब जो हो चुका है। जो देखकर जैस्मिन कहती है जैसे मैंने सोचा था ओल्ड कैसल खुद से मूव करता है, जिससे पहले यहाँ मौजूद रेगिस्तान अभी गायब हो चुका है। और तभी लिटिल लॉर्ड को देखने को मिलता है जो शॉर्ट को एक जगह पर रख कर कहती है ये तो बहुत ही हैवी है, देन फिर बैठ कर कहती है लेकिन डिलीशियस भी दिख रही है। और फिर वो शॉर्ट को खाने लग जाती है। तभी यूनजी आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है अब क्या करोगे? जब तभी यूनजी देखता है कि उसने कुछ खाया है, सो वो पूछता है कि तुमने क्या खाया? चाहे लिटिल वन कहती है कुछ नहीं। चाहे यूनजी भी लाइक क्या तुमने? चाहे तभी लिटिल वन भी लाइक यस यस। तभी यूनजी बोलता है कि एक मिनट मुझे देखने दो। और फिर यूनजी रोने लगता है मेरी ड्रैगन शॉर्ट बोलकर, और फिर आधे हिस्सों को गले लगाकर आगे यूनजी बोलता है कि मुझे पता नहीं था अंत में तुम्हें खाया जाएगा। और फिर होश संभाल कर भाई आगे बोलता है मेरा शॉर्ट हजारों केटीज को कैरी करता है, सो तुम उसे कैसे खा सकते हो? चाहे तभी लिटिल लॉर्ड रोने लगती है और कहती है बिग ब्रो मुझे माफ कर देना, लेकिन सच बोलो तो वो बहुत ही टेस्टी था, बट फिर से मुझे स्लीपीनेस फील हो रहा है। और फिर वो सो जाती है। मगर तभी दोनों देखते हैं कि उसकी बॉडी के चारों ओर फायर ऑरस आ जाते हैं और वो देखकर दोनों चौंक जाते हैं। मगर जैस्मिन कहती है ये जानी पहचानी लग रही है, मगर पता नहीं मैंने उससे कहाँ मिला। तभी सोते सोते लिटिल लॉर्ड खड़ा हो जाती है जहाँ रेड ऑरा का धमाका होता है और वो देखकर यूनजी बोलता है आखिर ये क्या सिचुएशन है? वो बच्ची स्काई में उड़ गया और गायब हो गया। जैस्मिन कहती है नजारा शानदार है। तभी ऑरा तेजी से नीचे आने लगते हैं, जो देखकर यूनजी बोलता है वो थिंग तो गिरने वाला है, आखिर हम करें तो क्या करें? जैस्मिन कहती है कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम ब्लेस्ड हो। चाहे तभी वो नीचे गिरता है और एक ह्यूज धमाका होता है, जो देखकर जैस्मिन कहती है चलो जाकर देखते हैं। चाहे यूनजी बोलता है कि ग्रेट। और उतने में जैस्मिन ब्लास्ट से हुआ धूल मिट्टी और ऑरा को वहां से हटाती है और हमें एक गजब का शॉट देखने को मिलता है। और वो देखकर जैस्मिन कहती है ये तो सचमुच डेविल स्लेयर शॉट है। और जहाँ यूनजी बोलता है कि लिटिल गर्ल किधर है? चाहे जैस्मिन कहती है वो रहा। चाहे यूनजी शॉक्ड होकर बोलता है क्या ह्यूमन बीइंग शॉट पर बदल सकता है? चाहे जैस्मिन कहती है अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो लिटिल वन ह्यूमन बीइंग नहीं है और ना ही कोई ऑर्डिनरी क्रिएचर। चाहे वो सुनकर जैस्मिन कहती है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है ना? तो जाओ जाकर उस शॉट को पकड़ो। चाहे शॉट पकड़कर यूनजी बोलता है कि एक छोटी बच्ची शॉट में बदल गया, इसे उठाना क्या ही बड़ी बात है और इसे तो मैं एक हाथ से ही उठा सकता हूँ। लेकिन तभी जैसे ही वो उसे उठाने जाता है तो शॉट वहां से हिलता भी नहीं, जो देखकर वो बोलता है कि व्हाट द हेल। और फिर आगे वो और जोर लगाता है और बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि शॉट तभी भी नहीं हिलता। और उसके लिए वो फाइनली पर्गनेटी को ओपन करता है और फाइनली शॉट को उठाता है और एक स्लैश भी मारता है, जिससे जमीन पर बहुत दूर दूर
तक दरार पड़ता है जो आप देख सकते हो। और वह योनजी वो देखकर बोलता है कि ये पावर तो बहुत ही खतरनाक है। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है जल्दी से स्वॉर्ड में ब्लड ड्रॉप करो। जहाँ तभी योनजी बोलता है क्यों, तभी जैस्मिन हाथ लेकर स्वॉर्ड में मसल देती है जो बहुत फनी था और कहती है इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, जो कहा वो करो। चाहे योनजी भी लाइक डैम यू मर्डरर, लेकिन तभी जैसे ही ब्लड स्वॉर्ड पर गिरता है वैसे ही एक ऑरा ब्लास्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि अभी जो भी हुआ वो योनजी को पसंद आया, क्योंकि वो बोलता है कि आखिर ये एहसास इतना अच्छा क्यों लग रहा है। और फिर जैस्मिन को देखने को मिलता है जो कहती है ये प्रिंसेस तुम्हारे खातिर बहुत पेन सह रही है, सो मुझे डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी मत करना। तभी योनजी देखता है कि स्वॉर्ड गायब हो रहा है, सो वो बोलता है कि स्वॉर्ड गायब क्यों हो रहा है। तभी स्वॉर्ड लिटिल लॉर्ड में बदल जाती है। जहाँ मैं कहना चाहता हूँ भाई हैकर है हैकर, ये तो इच्छाधारी निकली। और तभी लेकिन उसकी सर घूमने लगती है, क्योंकि स्वॉर्ड में जैसे बदला हुआ क्या हुआ अब सबने देखा, लेकिन उसे वो तुरंत रिकवर भी हो जाती है और योनजी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि बिग ब्रदर आखिर मुझे क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। चाहे योनजी चौंक जाता है और सोचता है क्या ये मेरे ब्लड का असर नहीं है क्या, और फिर वो बात को टालने के लिए वह हंसने लगता है और फिर आगे बोलता है तुम मुझे पसंद कर सकते हो क्योंकि ये बहुत आम बात है, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। चाहे तभी लिटिल वन कहते हैं वैसे आप जो भी बोल रहे हो वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन सुनने में बढ़िया लग रहा है। चाहे तभी जैस्मिन योनजी को बोलता है नॉनसेंस बातें मत करो और उसके साथ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। चाहे तभी योनजी बोलता है लेकिन वो मैं नहीं कर पाऊंगा। चाहे तभी ना सुनकर जैस्मिन गर्मा जाती है और बोलती है तुम्हें ना बोलने में शर्म नहीं आया, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, और क्या तुम्हारे पास डिफिकल्ट स्किल नहीं है, और क्या तुम प्योर होने की नाटक कर रहे हो। जहाँ वो सुनकर योनजी बोलता है मैं फिर से हार्ट ब्रोकन फील कर रहा हूँ। और फिर वो लिटिल वन के पास आकर उसके सर पे हाथ रखकर कहता है गर्ल तुम मेरे ड्रैगन स्वॉर्ड को खा चुके हो, सो क्या अभी तुम मेरा वेपन बन सकते हो। चाहे लिटिल वन क्यूट फेस बनाकर कहती है यस आई कैन बी योर स्वॉर्ड, क्योंकि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन का कांड हुआ वो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उससे पहले मेरी 3 कंडीशन है। फर्स्ट आपको मेरे साथ खेलना होगा, सेकंड मुझे भूख नहीं लगना चाहिए, मीन्स उससे पहले मुझे मेरा खाना मिल जाना चाहिए, और तीसरा आप एग्रेसिव नहीं हो सकते हो। चाहे प्यार से योनजी बोलता है कि बस इतना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे तीनों बात को हमेशा याद रखूंगा। और उतने में लिटिल वन कहती है तो फिर जल्दी करो मुझे भूख लगी है। और तभी योनजी ब्लड कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है जो सक्सेस भी होता है, मगर तभी लिटिल वन कहती है ब्रदर इसमें बहुत मजा आ रहा है तो चलो। और चाहे तभी योनजी स्वॉर्ड को ऑन कर करके थक जाता है बट वो नहीं, बट लिटिल वन कहती है बिग ब्रदर जल्दी करो मुझे और खेलना है। चाहे तभी योनजी बोलता है कि स्वॉर्ड में बदल जाओ, और उसके बाद वो आगे बोलता है लगभग वो 100 टाइम स्वॉर्ड पर बदल चुकी है, सो लगता है देर से बेर ऐसे कर करके वो मेरा चांद लेके मानेगी। चाहे तभी जैस्मिन कहती है स्लाइटली तुम्हें ऐसा सजा मिलना चाहिए यंग गर्ल्स को प्रोवोक करने के लिए। चाहे तभी कुछ होता है, सो योनजी बोलता है क्या हुआ, तभी आसमान पर ऑरा घूमने लगते हैं। चाहे तभी वो देखकर जैस्मिन कहती है ये प्रोफॉन आर्क का रिपल्सिव ऑरा है। और फिर आगे जैस्मिन योनजी से कहती है कि जल्दी करो और उसे पॉइजन पेल पर डालो, क्योंकि उसकी फिजिक के चलते वो प्रोफॉन आर्क इन्फ्लुएंस से शायद बच सकती है। तभी योनजी उसे बोलता है कि कम इन, और तभी जैस्मिन कहती है कि बी केयरफुल। चाहे तभी जैस्मिन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए योनजी बोलता है कि डोंट वरी तुम भी यहाँ आ जाओ। और फिर सीन चेंज होता है और ब्लू वाइट एम्पायर बॉर्डर देखने को मिलता है, जहाँ एक बंदे को देखने को मिलता है जो खुद को कवर करके आगे बढ़ रहा है और एक स्टोर में जाके बैठ जाता है, जहाँ उसे एक पर्सन बोलता है कि क्या आपको रहने के लिए कोई जगह चाहिए। चाहे तभी वो कपड़ा हटाता है और बोलता है कि योनजी कहाँ है। जहाँ मैं कहना चाहता हूँ क्या आपने इसे पहचाना, अगर पहचाना तो कमेंट में बताओ कि वो कौन है। जहाँ तभी वो पर्सन बोलता है कि गेस्ट आखिर आप किस योनजी के बारे में पूछ रहे हो। जहाँ तभी उस पर्सन को वो बोलता है कि योनजी जिसने बाइंडिंग हेवन सैक को डिस्ट्रॉय किया था। जहाँ तभी वो पर्सन सोच में पड़ता है तो भाई हमारा गुस्सा होकर बोलता है आखिर तुम्हें जवाब देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। जहाँ तभी वो पर्सन बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पर्सन मर चुका है। जहाँ तभी वो सुनकर फैंग जीशन बहुत ही गुस्सा होता है एंड ही भी लाइक क्या चाह, और फिर वो आगे उस पर्सन की गुद्दी पकड़ कर बोलता है कि आखिर वो कैसे मर सकता है। जहाँ मुझे भी भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए मान लो आप किसी से बदला लेने का ठान लिए हो, जिस कारण आप जी जान लगाकर मेहनत किए हो, यहाँ तक मौत तक छू के वापस आए हो, लेकिन साल भर बाद आपको पता चले कि वो पर्सन तो मर चुका है। खैर चाहे तो भी डर के मारे वो पर्सन बोलता है कि गेस्ट योनजी प्रोफॉन आर्क पर मारा गया स्नो प्रिंसेस को सेव करते हुए, जो अभी डिवाइन फिनिक्स किंगडम पर है। चाहे तो भी गुस्से से फैंग जीशन मॉन्स्टर बन जाता है, जो देखकर मैं कहना चाहता हूँ पता नहीं उस पर्सन का क्या हुआ होगा, क्योंकि वहाँ तो तोड़फोड़ होता है और फैंग के हाथ पर ब्लड भी देखने को मिलता है और वो गुस्से से बोलता है योनजी तुम कैसे मर सकते हो।
और फिर वो आगे बोला है कि 3 साल तक लाखों सोल बॉडी और अनगिनत टाइम तक घोस्ट पार्क से गुजारने के बाद फाइनली मैंने आज का दिन देखा, बट क्या फायदा जब तुम मर चुके हो। लेकिन तभी वो ब्लड वोमिट करता है और नीचे भी गिरता है और गुस्से से बोलता है युनजी मुझे तुम्हें मारना था, तुम्हारे हड्डियों को पिघलना था। और फिर वो आगे बोलता है जब तुम मेरे सैक को पूरे तरह तबाह कर सकते हो तो मैं तुम्हारा सैक को क्यों नहीं तबाह कर सकता हूँ। मैं भी फ्लोटिंग सिटी को बर्बाद करके रखूंगा और पूरे क्लान का नामो निशान मिटा दूंगा। देन चेंज होता है और हमें पॉइजन पेल के अंदर लिटिल वन को देखने को मिलता है। जब वो कहती है मैं कहा हूँ ये तो एक ग्रीन रूम है, जब अचानक जैस्मिन उसकी कंधों पर हाथ रखती है, जो देखकर वो बहुत डर जाती है, मानो उसकी रूह शरीर से अलग ही हो गया। लेकिन आहिस्ता वो आंखें खोलती है, तभी वो देखती है सामने स्वॉर्ड का हैंडल है जो जैस्मिन पकड़ी हुई है। सो वो कहती है अरे ये तो स्वॉर्ड हैंडल है, मैं तो खामोखा डर गई। जब तभी जैस्मिन कहती है हाँ ये एक स्वॉर्ड हैंडल है, तभी जैस्मिन से स्वॉर्ड हैंडल लेकर वो खा जाती है और कहती है मैं तो फुल हो गई और फिर वो सो पड़ती है। तभी जैस्मिन कुछ नोटिस करती है और तुरंत कहती है बाहर आ जाओ। तभी उस ओल्ड मैन को देखने को मिलता है और वो जैस्मिन को बोलता है आखिरकार ओल्ड बॉडी का लास्ट बिट ऑफ सोल तुम्हारी नजरों से बच नहीं सका। जा जैस्मिन भी लाइक मैं हूँ हेवनली स्लॉटर स्टार गॉडेस, सो कैसे तुम बच पाओगे। जा तभी ओल्ड मैन चौंक जाता है और बोलता है क्या। जा तभी जैस्मिन कहते क्यों चौंक रहे हो। जा ओल्ड मैन बोलता है क्या स्टार गॉड रॉयल फैमिली ऑलरेडी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सो क्या तुम न्यू स्टार गॉड हो जो हेवनली स्लॉटर पावर को इनहेरिट करते हो। जा तभी जैस्मिन के फेस पर उदासी देखने को मिलता है और वो कहती है फादर ब्रदर मैं सबके लिए हमारे क्लान का बदला जरूर लूंगा। लेकिन ओल्ड मैन के सामने गुड फेस बनाकर वो आगे कहती है एग्जैक्टली नॉट बैड। जा तभी ओल्ड मैन बोलता है कि आखिरकार उस किड के पास ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए इतना कॉन्सर्न रहते हो और लिटिल मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना क्यों ही चाहते हो, और वो भी किसी भी कीमत पर। जैस्मिन कहती है तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। हालांकि युनजी मॉर्टल है लेकिन वो किसी जीनियस से कम नहीं है जो डिवाइन प्रोफाउंड रियल पर पैदा हुआ और जितनों को मैंने देखा। एल्डर को बोलती है कि यहाँ तक कुछ टाइम मैं भी शर्मिंदा फील करती हूँ क्योंकि एविल गॉड इनहेरिटेंस, हेवनली उल्फस्टर गॉड इनहेरिटेंस, रेस गॉड लेगेसी, हेवनली फिनिक्स इनहेरिटेंस एंड देन ड्रैगन गॉड इनहेरिटेंस। और आपको पता है ये रैंडम इनहेरिटेंस क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है युनजी के बॉडी में सारे इनहेरिटेंस है जो लगभग नामुमकिन है और आज से पहले ऐसा हुआ भी नहीं। सो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन रेस को बिलोंग करता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ये ओल्ड मैन तो बहुत इडियट था, लेकिन अभी मैं समझ गया कि वो गॉड का विल है। और फिर लिटिल मास्टर को वन लास्ट टाइम अच्छे से देखकर बोलता है कि अभी तुम अच्छे लोगों के हाथों में हो, सो अभी आराम कर सकता हूँ मैं, वो भी बेफिक्र होके। और हालांकि तुम मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लैन की असली मेंबर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम हमारे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर हो। और फिर ओल्ड मैन जैस्मिन से कहता है कि लॉर्ड हेवनली स्लेटर स्टार गॉड प्लीज फ्यूचर में लिटिल लॉर्ड की ध्यान रखना। जब भी जैस्मिन कहती है क्यों नहीं, वो तो नेचुरल है। और फिर जैस्मिन आगे कहती है मैं भी बहुत टाइम डिप्रेस था, लेकिन आखिर में मैं भी लकी हूँ जो मुझे वो गाय मिला। तभी युनजी को देखने को मिलता है जो ऑरा के कारण घूम रहा है और बोलते है कि अबे ये खत्म कब होगा, मेरा तो सर घूम रहा है। तभी उसे क्रैकिंग का आवाज सुनाई देता है। सो वो बोलता है कि फाइनली बैरियर और टाइम स्पेस यहाँ है। और फिर वो तभी वहाँ हाथ आगे बढ़ा के बोलता है कि हे आई एम कमिंग आउट हियर। अभी वो बाहर आता है लेकिन सीधा आसमान पर, जहाँ से जमीन बहुत नीचे होता है। सो तुरंत वो उसे रियलाइज होता है। सो वो बोलता है कि वेट मैं कहाँ हूँ। तभी ग्रेविटी काम पर लगता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिरने लगता है और तभी उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो बोलता है कि व्हाट द हेल, मुझे ऐसे ड्रॉप मत करो। लेकिन तभी भाई मुंह के बल गिरता है, लेकिन जैसे वो गिरता है तो वो कुछ चेंज करता है और वो उस जगह भागने लगता है जहाँ तभी अलग ही प्रजाति के प्राणी को लड़ता हुआ देखकर वो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो लोग देखने में चेहरे से इंसान थे लेकिन बॉडी से स्नैक। और वो देखकर युनजी भी लाइक व्हाट द हेल, ये कैसे मुमकिन है। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है ये तुम्हें अजीब लग रहा है क्योंकि ये दुनिया पहले तुम देखे नहीं हो, सो इस बार अच्छा होगा कि तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो यहाँ का सिचुएशन कुछ और ही चल रहा है और अंदर का सिचुएशन अगर तुमने अभी नहीं देखा तो तुम मर जाओगे। जब भी युनजी भी लाइक मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा मजाक करोगे। जब भी जैस्मिन कहती है तो फिर खुद आकर देखो। देन स्काई पॉइजन प्याल देखने को मिलता है। जहाँ घुसते ही युनजी बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो, ये जगह मुझे बिलोंग करता है तो मुझे भला कौन डरा सकता है। और तभी जैस्मिन सामने की ओर दिखाकर बोलती है कि मुझ पर थोड़ी तुम यकीन करोगे, सो खुद ही सामने देखो। जहाँ
तभी सामने देखकर योंची चौंक जाता है क्योंकि लिटिल मास्टर कुछ तो खा रही है। और तभी लिटिल मास्टर योंची को देखकर बोलती है कि ब्रदर क्या आपको भी भूख लगी है? जहाँ भूख के बारे में तो छोड़ो, लेकिन योंची को बहुत तेज उधर झटका लगता है। जहाँ तभी लिटिल गर्ल कहती है ब्रदर क्या आप एक बाइट लेना पसंद करोगे, लेकिन याद रखना सिर्फ एक बाइट। हाँ, तभी योंची रोने लगता है, जो देखकर लिटिल गर्ल कहती है अगर आपको खाना नहीं तो हंगर सब खा जाएगी क्योंकि ये पर्पल क्रिस्टल बहुत ज्यादा डिलीशियस है। जहाँ तभी योंची बोलता है कि गॉड अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे पनिश करो, लेकिन इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो दो में से एक पर्पल गॉड भेन क्रिस्टल जो मेरे पास था और साथ ही उसने कुछ ट्रेजर को भी हजम किया जो स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर नहीं मिलता। जहाँ तभी लिटिल गर्ल कहती है सीज जैस्मिन और बिग ब्रो मैटर क्या है? जहाँ तभी जैस्मिन कहती है कि शायद से योंची को गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। जहाँ तभी भोली बनकर लिटिल गर्ल कहती है अच्छा ये बात है, और फिर वो योंची को बोलता है कि बिग ब्रो कोई बात नहीं है, अभी भी खाने के लिए पर्पल क्रिस्टल की सेकेंड पीस है और साथ ही बहुत सारा चीज भी। चाहे योंची भी लाइक ऊपर वाले मुझे उठा ले। जहाँ तभी एविल गॉड तो जैस्मिन ही है, सो वो कहती है वेट तुम्हारा खून अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकता है। और साथ ही जैस्मिन एक चीज निकल कर कहती है कि साथ ही तुम इसे बेच भी सकते हो। और तभी प्रीमोडियल प्रोफान आर्क देखकर योंची बहुत ही खुश होता है और बोलता है ये तो प्रीमोडियल प्रोफान आर्क है। जहाँ तभी जैस्मिन कहते हैं यप दैट्स राइट, और मैंने डिस्कवर किया प्रोफान आर्क एनर्जी रिचार्ज करके छोटी बच्ची के लिए खाना तैयार कर सकता है। और जहाँ तभी फिर से योंची लिटिल गर्ल को देखकर कहता है कि वाह फूडी गर्ल, और फिर वो क्यूट फेस बनाकर जैस्मिन को कुछ कहता। तभी जैस्मिन कहती है चुप हो जा, प्रोफाउंड स्काई जाना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं कितना दूर हमें ट्रैवल करना है। लेकिन तभी गॉडेस को नींद आ रही है तो गॉडेस यानी हमारी जैस्मिन कहती है मैं गया सोने, नॉर्थ की तरफ यहाँ से चलते रहना, चाहे तुम्हें एक सिटी मिलेगा। योंची बोलता है ठीक है। तभी जैस्मिन कहती है कि केयरफुल रहना क्योंकि ये दुनिया सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। तभी योंची बाहर आकर बोलते कि अगर बात ये है तब तो इस दुनिया को मैं अच्छे से देखूंगा। और फिर 3 दिन बाद योंची को एक चाय की दुकान पर देखने को मिलता है जब वो किसी से पूछता है कि बॉस क्या मैं जान सकता हूँ कि सिटी यहाँ से कितना दूर है? जहाँ वो पर्सन हंसने लगता है और बोलता है ब्रदर लगता है तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो क्योंकि फेमस डीमन एम्पायरल सिटी वो रहा। जब तभी योंची भी लाइक क्या डीमन एम्पायरल सिटी, वेट ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? क्या ग्रैंडफादर ने इसे मुझे इल्यूजरी डीमन रियल के नाम से एड्रेस किया था? और फिर उसे पैसा देकर योंची वहां से निकलने लगता है। जब वो पर्सन योंची को थैंक्स कहकर आगे बोलता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। जहाँ तभी कुछ देर बाद उसे कुछ सेंस होता है जो उसे बहुत अच्छा लगा। सो उसी कारण वो जैस्मिन से कहता है कि जल्दी बोलो क्या कोई ट्रेजर मेरा इंतजार कर रहा है क्या? जब जैस्मिन कहती है क्या तुम जाके कंफर्म नहीं कर सकते हो? जहाँ तभी वहां भागते हुए योंची बोलता है कि अब तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तभी उसे अच्छा महसूस क्यों हो रहा था उसका एक रीजन हमें देखने को मिलता है जो आप देख सकते हो। और वो देखकर योंची बोलता है कि दैट फेरी इन द लीजेंड। जैस्मिन कहती है सारे लोग जो ब्लॉक में है वो ओवरलॉर्ड है। तभी हमें देखने को मिलता है कि ओवरलॉर्ड 2 पर्सन को घेर कर रखा है। जहाँ तभी वो बंदा बोलता है कि एक यंग लोगों का झुंड जो अपने सर छुपा कर रखा है, सो बोलो तुम्हें किसने भेजा? जहाँ तभी लड़की कहती है कोई बात नहीं अगर तुम लोगों ने मुंह नहीं खोला क्योंकि ऑलरेडी एल्डर ब्रदर को मैं मैसेज भेज चुका हूँ और वो यहाँ आते ही होगा और तब तुम में से कोई जिंदा नहीं जा पाओगे। जहाँ तभी ओवरलॉर्ड में से एक बंदा बोलता है कि मिस ऐसा तभी होगा जब यहाँ टाइम पर वो पहुंच पाएगा। और फिर वो अपने बंदों से बोलता है कि लिटिल बॉय का चिंता मत करो, बस लड़की को उठा कर लाओ। जहाँ तभी सारे ओके ब्रदर कह के कूद पड़ते हैं। चाहे योंची भी लाइक यहाँ मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि लड़ाई ओवरलॉर्ड और स्ट्रॉन्ग के बीच है, लेकिन मैं ठहरा स्मॉल हेवनरी प्रोफाउंड कल्टीवेटर, सो मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तभी लड़की कहती है ब्रदर इन जल्दी आओ नहीं तो मुझे वो पकड़ लेंगे। जहाँ तभी वो बंदा बोलता है कि 7 सिस्टर जब मैं मरूंगा आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तभी ब्रदर यून सुनकर योंची थम जाता है और बोलता है कि इसका मतलब फिर वो आगे बोलता है कि उस बॉय का सरनेम भी यून है, सो लगता है कि वो मूव नहीं कर पाएंगे। सो मे बी इट वॉज ए फैमिली फ्रॉम 80 मिलियन ईयर्स एगो। और फिर योंची एक एक को कूटने लगता है और बोलता है कि इस स्टैंड के साथ तुम दूसरे को लूटने आए हो, क्या ही मजाक का बात है। और तभी लड़की वो देखकर चौंक जाती है और फिर दोनों ही कहती है स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट जाए। योंची भी लाइक क्या मैं एक्सपर्ट हूँ? और फिर वो खुद ही खुद का तारीफ करता है बोलकर कि ओ माय गॉड मेरा चार्म तो कमाल का है। और तभी ओवरलॉर्ड का एक बंदा बोलता है कि या तुम्हें मरना है। चाहे तभी जो बंदा मार खाया वो बोलता है कि एक टियानशु बॉय ये करने की हिम्मत क्या है? और फिर वो आगे बोलता है कि सिनिक अटैक रुक जा, लाउजू तेरा टांगे तोड़ेगा। चाहे योंची भी लाइक अच्छा तो फिर आ जाओ और हाँ एक साथ आ जाना क्योंकि ओवरलॉर्ड के साथ मैं मेरा हैंड ट्रेनिंग को पूरा करूंगा। चाहे तभी मेन बंदा बोलता है कि लिटिल टियानशुन क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि ये हवा तेरा जुबान काट
काटेगा और फिर वो पावर अप होता है। चायोंची बोलता है कि वो तो तभी पता चलेगा जब तुम ट्राई करोगे। चायोंची भी फोनिक्स फ्लेम ब्रेक करता है। तभी वो बंदा तेजी से योंजी के ओर आता है और बोलता है कि तेरा ये फायर बस मुझे गुदगुदी दे सकता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो फायर से टकराता है तो उसका रिएक्शन बदल जाता है और वो बोलता है कि व्हाट, ये नहीं हो सकता। तभी लड़की के साथ वाला लड़का कहता है कि क्या वो सचमुच बस स्काई प्रोफॉन कल्टीवेटर है। जहाँ लड़की कहती है कि क्या वो ओवरलॉर्ड को हरा सकता है जो स्काई प्रोफॉन कल्टीवेटर से काफी ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो बंदा फ्लेम से जलकर बोलता है कि अगर ये केस है तो फिर मैं भी अपना हाथ पीछे नहीं रखूंगा। और फिर वो शॉर्ट निकल कर बोलता है कि चलो अभी हेल। और फिर वो बहुत भयंकर स्लैश कास्ट करता है जहां निडर होकर योंजी बोलता है कि मजा आ रहा है। और फिर वो भी उसके थंडर स्लैश को चीरने चाहता है जहां वो बंदा फिर से बोलता है कि गो टू हेल। तभी योंजी सिर्फ आर्म यूज करके बोलता है कि क्या ऐसे बातें बोलने में तुझे शर्म नहीं आ रहा, और साथ ही क्या तुम्हें जुबान कट जाने की डर नहीं है। तभी हमें फिश वर्सेस थंडर स्लैश देखने को मिलता है जिसे ह्यूज धमाका होता है, जो देखकर दोनों कहते हैं सीनियर, और ओवरलॉर्ड के बंदे बोलते हैं कि बॉस। और फिर लड़का बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी लड़की कहती है दोनों का बैटल तो बहुत डेंजर है। तभी ब्लास्ट देखकर वो बंदा डर जाता है और लड़की को बोलता है कि कीकी केयरफुल, और कीकी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ब्लास्ट को खुद अपने ऊपर लेता है, जिसे पहले वो ब्लड वोमिट करता है और उसका हालत फिर खराब होने लगता है। तभी कीकी उसे संभालने लग जाती है और रो रो कर कहती है ब्रदर यून। तभी यून बोलता है कि फॉर्चुनेटली मैंने उसे ब्लॉक किया, और जैसे मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें तब तक कुछ नहीं होने दूंगा। और तभी उसके बाद वो बोलता है कि इस तरह के पावर जब मैं हाफ ओवरलॉर्ड होकर डिफेंड नहीं कर पाया तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी कीकी कहती है कि क्या वो मर गया। तभी ब्लास्ट से हुए गड्ढे में से एक फायर निकल आता है और योंजी का एक शानदार लुक हमें देखने को मिलता है, और वो बोलता है कि ओवरलॉर्ड उतना स्ट्रांग भी नहीं है। तभी बाकी काले कपड़े वाले कहते हैं कि नॉट गुड, और फिर वो लोग बिग ब्रदर को पुकारने लगते हैं। तभी यून बोलता है कि उसने असलियत में ओवरलॉर्ड को मार डाला। तभी कीकी कहती है क्या प्रोफॉन स्काई कल्टीवेटर ओवरलॉर्ड को मार डाला, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ और क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। और तभी एक बंदा आकर बोलता है कि तुम्हें मार डालूंगा मैं बिग ब्रदर का बदला लेने के लिए। चायोंजी बोलता है कि पहले अपना सिचुएशन देख बेटा। तभी वो बंदा अपने बंदे को बोलता है कि साथ मिलकर चलो उस पर अटैक करते हैं। तभी पीछे देखता है कि बाकी के लोग उसे छोड़कर भाग चुके हैं। ओवरलॉर्ड में से एक बंदा बोलता है कि ब्रदर मौका मिले तो आपका कब्र विजिट करने जरूर आऊंगा, लेकिन आज यह बहुत खतरा है, मैं नहीं रुक सकता। एंड वो भी भागने लगता है। और तभी कीकी राहत की सांस लेती है और योंजी वहां आके कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, मैं भी वॉक करने एम्पायरल डिमेंसिटी जा रहा हूँ। तभी दोनों भी लाइक एम्पायरल डिमेंसिटी। और तभी रिस्पेक्ट के साथ यून बोलता है कि सर वेट ए मिनट, लगता है आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो, सो क्यों ना आप स्टे करने के लिए यून हाउस आ जाओ ताकि हमें भी मौका मिले आपका खातिरदारी करने का और इस काइंडनेस को रिपे करने का। जो सुनकर योंजी सोचता है कि इस पर्सन का सरनेम यून है एंड द वर्ड इज एक्चुअली शाओ। सो क्या मेरा प्रीवियस गेस सही था और ये है इल्यूजरी डिमन रियल्म। और जहां तभी अमेज्ड होकर योंजी उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि क्या तुमने कहा नहीं कि तुम्हारा नाम है यून शाओ। जहां तभी यून शॉक्ड होकर बोलता है कि हाँ मेरा नाम वही है। जहां तभी योंजी बोलता है कि तो तुम्हारा जन्म हुआ यून फैमिली में, जो है इल्यूजरी डिमन रियल्म का 12 हेड गार्डियन फैमिली में से एक है ना। जहां तभी यून बोलता है कि लेकिन सीनियर मैटर क्या है, अब जो बोल रहे हो सही है, क्या आप और मेरे फैमिली के बीच कोई हेट्रेट है। और तभी कीकी मनी मन कह दिया आखिर बात क्या है, ब्रदर यून के ऊपर वो पर्सन इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। और तभी कोई वहां बहुत तेज आने लगता है और योंजी को बोलता है वेट। तभी खतरा को महसूस करके योंजी भी तैयार हो जाता है और तभी हमें वहां एक खतरनाक बंदे को देखने को मिलता है जो योंजी से दोनों को अलग रखता है और बोलता है कि जूनियर टियनशुआन कल्टीवेटर, तुम्हारा इतना हिम्मत जो तुम यून फैमिली से पंगा ले रहे हो, और हालांकि मैं इससे यूज्ड टू नहीं हूं लेकिन खड़ा होकर देख भी तो नहीं सकता है ना किड यूनडी। और तभी योंजी शॉक्ड होकर रिएक्ट करता है कि 8 लेवल ओवरलॉर्ड। और तभी वो बंदा बोलता है कि आजा और मेरे जाइंट हाथ का मजा ले जा। तभी योंजी भी लाइक इतना नॉइजी क्यों हो रहे हो। और फिर भाई भी फोनिक्स फायर का पहाड़ खड़ा करता है। और तभी अटैक के बाद वो बंदा शॉक्ड होता है और बोलता है कि वो बॉय प्रोफाउंड रियल्म अर्ली स्टेज पर है, लेकिन लगता है कि उसका हड्डियां 20 साल से भी ज्यादा है। और फिर यहाँ तक बिना थाके उसने मेरे अटैक को भी झेला। और जहां तभी अटैक के बाद योंजी का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है जो बोलता है कि सो स्ट्रॉन्ग, वो सचमुच 8 लेवल ओवरलॉर्ड होना डिजर्व करता है। तभी वो बंदा योंजी को देखकर बोलता है कि अगर आसान शब्द में बोलूं तो मैं बहुत दिन से किसी बंदे से नहीं लड़ा जो इतना तगड़ा है, तो फाइनली मुझे एक तगड़ा ओपोनेंट को फेस करने का मौका मिला। सो ह्यूमन रेस बॉय चीजें को मजेदार बना रहा है। और फिर पावर अप के साथ वो योंजी को बोलता है कि चलो एक तगड़ा फाइट हो जाए, लेकिन तभी कीकी योंजी के सामने आकर खड़ा हो जाती है और कहती है ब्रदर रुको, आखिर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उसने मुझे और
ब्रदर यून को सेव किया, लेकिन आप ग्रेटफुल होने के बजाय उसे मारने पर उतर आए हो। सोचो ये कितना एम्ब्रेसिंग होगा जब ये खबर बाहर जाएगा। जहाँ तभी वो बोलता है कि क्या उसने तुम्हें सेव किया और सारे बैड बॉयज को मार भगाया। जहाँ तभी कीकी भी लाइक और नहीं तो क्या, और तभी वो नीचे आकर स्माइल करने लगता है और बोलता है लिटिल ब्रदर मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि ये बस एक छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग था। और फिर भाई अपना क्रिंच इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ दुनिया का नंबर 1 फाइटर एंड थैंक यू ब्रदर लिटिल वन की जान बचाने के लिए, और फिर हम फ्यूचर में दोस्त भी बन सकते हैं। चाहे यूनजी भी लाइक क्या, एंड फिर वो आगे बोलता है कि हेवन टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत एरोगेंट लोगों को देखा, लेकिन ये तो नेक्स्ट लेवल पर है। और तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे गलत मत समझना, क्योंकि प्रिटेंड नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये सरनेम जो मुझे मेरे डैड ने दिया वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी यूनजी वहां बोलता है कि गोट ये बढ़िया नाम है, और फिर यूनजी आगे बोलता है कि तब तो सीज की नाम, और तभी वो बंदा बोलता है कि यस इट्स द नंबर 7 अंडर द हेवन। तभी कीकी उस पर गुस्सा होकर बोलता है कि हे मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंस दे दो, मुझे 7 स्टार बुलाओ, और फिर वो उसे लड़ने लगती है। हे ब्रदर यून क्या आपने देखा मेरा सीज का टेम्पर कितना ब्यूटीफुल है। चाहते भी यूनजी भी लाइक गुस्सा और खूबसूरत बढ़िया लग रहे हो, और फिर वो यून को बोलता है कि दोस्त अच्छे दिन आने वाला है, लेकिन तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। जहाँ यून बोलता है कि ओके। तभी वो बंदा यूनजी को बोलता है कि बाय द वे ब्रदर यून अगर डिमन इंपेरियल सिटी पर दिक्कत हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है दुनिया में यून फैमिली छोटा है मगर इंपेरियल सिटी पर अभी भी यून फैमिली का दबदबा है। और तभी यूनजी चौंक जाता है और बोलता है कि डेफिनेटली ये इल्यूजरी रियल में, लेकिन यहाँ शांत रहना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जबकि मैं खुद के कानों से सुन रहा हूँ। और फिर वो बोलता है कि ब्रदर टियानशिया क्या आपने कभी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के बारे में सुना। चाहते भी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट सुनकर तीनों के तीनों चौंक जाते हैं, और टियानशिया बोलता है कि भाई इस सिटी का नाम यहाँ कैजुअली बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि 12 क्लान और डीमन प्रोटेक्टर के सामने यह अनफॉरगिबल है। और फिर टियानशिया आगे बोलता है कि हमारा डीमन किंग और लिटिल डीमन किंग दोनों ही प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट लोगों के हाथों में मारा गया, और साथ ही मास्टर डीमन का भी मौत उन्हीं का हाथों हुआ ऐसा कहा जाता है। तभी यूनजी यून को बोलता है कि तुम यून फैमिली को बिलोंग करते हो, लेकिन शायद से फैमिली हेड यून किंग होंग है और उनकी वाइफ है मू योनरो है ना। और फिर वो मनी मन कहता है कि डैड एंड मॉम फाइनली मैं आपको देख पाऊंगा। और तभी वो सुनकर यून बोलता है कि ब्रदर तुम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या आपका और मेरे पेरेंट्स का कोई कनेक्शन है। जहाँ तभी टियानशिया बोलता है कि ब्रदर बोलो क्या सचमुच कोई कनेक्शन है, लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूंगी, हालांकि मैं मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कोई स्टूपिड थिंग मत करना। और हालांकि यून फैमिली बीते सालों में थोड़ा कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। चाहे स्माइल के साथ यूनजी बोलते हैं कि अरे मेरा यून फैमिली से कोई मैटर नहीं है, बस बात यह है कि डीमन किंग यून चांगाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, सो इसी कारण से सबके बारे में जानने के लिए मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी यून बोलता है कि थैंक गॉड, क्योंकि ब्रदर अगर आप यानी हमारे सेवियर और यून फैमिली के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तब तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता। और फिर वो आगे बोलता है कि अभी मैं आपको मेरे डैड को दिखाने ले जा सकता हूँ, और वो काफी जेंटल पर्सन है। चाहते टियानशिया बोलता है कि अगर बात यही है तो क्यों ना ब्रदर हमारे साथ सिटी चलो। जाते भी यूनजी बोलता है क्यों नहीं, ठीक है चलो चलते हैं। और फिर सभी उड़ने लगते हैं। तभी हमें डीमन एम्पेरियल सिटी देखने को मिलता है। चाहे टियानशिया बोलता है कि ब्रदर यून ये रहा डीमन एम्पेरियल सिटी। चाहते भी यूनजी चौंक जाता है, और फिर यूनजी बोलता है कि ये तो डिवाइन फिनिक्स से साइज में दुगना है। और चाहते भी यूनजी आगे टियानशिया को बोलता है कि मेरे कारण आपको बहुत मुसीबत उठाना पड़ा। चाहते भी टियानशिया भी लाइक कोई बात नहीं ब्रदर। और तभी कोई वहां आने लगता है, जो देखकर यूनजी बोलता है कि कौन है। और भी वहां हमें एक ओल्ड मैन का शानदार एंट्री देखने को मिलता है, जो बोलता है कि किसने इस ओल्ड मैन की बेटी को छूने की हिम्मत किया। चाहते भी यूनजी भी लाइक क्या वो एम्परर है। चाहे जैस्मिन कह दिया हाँ, और इस पर्सन का ताकत गुसंग से काफी ज्यादा है। जहाँ यूनजी भी लाइक क्या, और फिर वो आगे बोलता है कि जब गुसंग डिवाइन फिनिक्स टैग पर था तो वह एक एनर्जी था जो पूरे सिटी को कवर किया, सो आज जो यहाँ है उससे भी ऊपर है। तभी एम्परर कीकी को बोलता है बेटा क्या तुम ठीक हो। जब तभी कीकी कहती है बिग ब्रदर यहाँ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन डैड आप यहाँ क्यों हो। जब तभी एम्परर कहता है कि अगर मैं यहाँ ना होता तो गुनहगार को कौन सजा देता। जब तभी इंशिया बोलता है कि अंकल से मिलकर खुशी हुआ। जब तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें यह चेहरा दिखाने में शर्म नहीं आ रहा, और अगर कीकी को आज कुछ होता तो मैं तेरा परिवार मिटा देता। चाहे यंशिया भी लाइक क्या, और तभी एम्परर बोलता है कि चुप हो जा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सुनना नहीं है, और अगर बात डीमन किंग और तेरा बाप का ना होता तो आज तुझे मैं मार डालता। और एक बात, अगर आज के बाद मेरे बेटी के पास आते हो तो मैं तेरा टांगे तोड़ दूंगा। जब भी कीकी कहती है डैड आखिर आप ब्रदर के ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ जिंदा हूँ तो उसका एक रीजन ब्रदर यिनशियाओ है। चाहे भी डैड भी लाइक तुम्हें उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई ने ऑलरेडी डिस्कवर किया आखिर इस बास्टेट ने तुम्हें क्या कहा, और तुम भी 70 माइल
दूर उस बात पर चल पड़े। सो मैं तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तभी कीकी शर्मा जाती है और कहती है कि आपको इस बारे में पता है, लेकिन फिर से स्ट्रांग होकर वो कहती है फिर भी यह ब्रदर युन की कोई गलती नहीं है। तभी वो सुनकर एम्परर रोने लगता है, जो देखकर युनची मनी मन बोलता है कि युनडी सिली बॉय, खैर छोड़ो, मेरे बड़े भाई हो जो तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मुझे मदद करने दो। तभी युनची एम्परर को ग्रीट करता है। तभी एम्परर भी लाइक अब तुम कौन हो। तभी टियान बोलता है कि फादर दरअसल बात यह है कि जिसने कीकी को सेव किया वो ये रहा युनची, और अगर ये वहां ना होता तो मुझे डर है जब तक आपका ये चाइल्ड वहां पहुंच पाता तब तक सेवन के लिए बहुत देर हो चुका होता। तभी एम्परर भी लाइक क्या, और फिर वो आगे बोलता है कि वो प्रोफाउंड स्काई लेट स्टेज पर है, लेकिन उसने ओवरलॉर्ड को डिफीट किया। और फिर वो आगे बोलता है कि दैट्स राइट, और जबकि तुम अभी काइंड हो तो फिर भूलना मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें मदद करूंगा। सो अगर तुम्हें किसी चीज की नीड हो फ्यूचर में तो मुझे बता देना, अगर मुझसे हो सके वो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। तभी युनची बोलता है कि थैंक्स सीनियर, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद उससे आप नाखुश हो सकते हो, लेकिन बात यह है कि मैं पहले यान शाओ से मिला, जो चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए फिर भी मुझ में वो हिम्मत रहेगा कि मैं उसका मदद कर सकूं। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ओके, लेकिन यंग मैन इस ओल्ड मैन का गुडविल पाना आसान नहीं है, सो तुम्हें उसका अच्छा ख्याल रखना चाहिए। तभी युनची हंसने लगता है और बोलता है सीनियर आपको ब्लफ करने की नीड नहीं है, और सच बोलूं तो यह ना कि कोई कंट्रोल आपके हाथ में है और ना ही मेरे, क्योंकि एट द एंड की उस लेडी के हाथ में है। सो आई होप आप समझ चुके हो। तभी लेडी की भी लाइक क्या, और फिर सांस लेकर वो कहती है ब्रदर युन मुझे इस वजह से मदद कर रहा है, सो मैं भी चुप नहीं रह सकती हूँ। और फिर वो युन शाओ का हाथ थाम कर कहती है कि जब मैं युन शाओ के साथ होती हूँ तो वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा टाइम होता है। जो देखकर डैड भी लाइक क्या, और की चैप्टर के शुरू में बोलती है युन फैमिली में हर किसी के पास प्रोफाउंड नॉलेज है सिवाय युन के, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया और हर एक के कंपेयर में गैप को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया। तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, चाहे युन के सामने कोई बोलता है कि मैंने मेरा प्रोफाउंड नॉलेज अवेकनिंग कर लिया, चाहे दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने भी किया, लेकिन उस फूल को देखो जो नहीं कर पाया। देन उसी फ्लैशबैक पर शायद से युनची की मॉम एंड डैड को देखने को मिलता है, जो इनशाओ को बोलता है कि आज से तुम मेरे युन परिवार का यंग मास्टर हो। तभी इनशाओ फादर को ग्रीट के साथ बोलता है ओके फादर थैंक यू। तभी की फिर से कहते हैं कि एंड देन डीमन किंग के अचानक से गायब होने के बाद युन फैमिली का डिक्लाइन शुरू हुआ, जिस कारण से यंग मास्टर ऑफ युन नेमटेक से वो उतना प्राउड महसूस नहीं किया, और साथ ही अदर मास्टर के कंपेयर में उसे रिसोर्सेज भी कम मिला हाफ स्टेप ओवरलॉर्ड अचीव करने में, और बस मुझे बचाने के लिए उससे जो हो सका वो उससे ज्यादा ही किया, और साथ ही मैं भी। सो इस तरह का प्यार मुझे और कहाँ मिलेगा, लगता नहीं और कहाँ मिलने वाला है, और मैं लकी भी हूँ जो मुझे यनशाओ मिला है। सो फादर यनशाओ के लिए मैं सब कुछ त्याग भी सकता हूँ और सब कुछ कर भी सकता हूँ। तभी फादर भी लाइक ओमेन की माइंड को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और जबकि कीकी को और पापा का नीड नहीं है तो फिर मुझे जाने दो। और फिर डैड जाने लगता है सोचकर कि इमोशनल स्पीच से 2 कदम चलते ही कीकी मुझे रोक ले, और फिर एम्परर आगे बोलता है कि बॉय चलो देखते हैं दोनों फैमिली में गैप कितना है। तभी 2 कदम पार होने के बाद एम्परर चौंक जाता है और बोलता है कि कोई आवाज नहीं है, चलो और 2 कदम चलता हूँ, लेकिन 2 के जगह 4 चलकर भी वो देखता है कि कोई आवाज नहीं आता। सो एम्परर बोलता है कि ये तो बहुत ही दर्दनाक है। तभी पीछे का सीन हमें देखने को मिलता है, यनशाओ कीकी को बोलता है कि मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी कीकी बोलती है मैं भी। तभी एम्परर को लगती है मिर्ची, एंड वो गुस्से से अंदर ही अंदर फट जाता है और बोलता है कि यू एविल। तभी दोनों साइड का एक्शन देखकर युनची बोलता है कि इस सिली बॉय को तो सिचुएशन का कोई समझ ही नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड मैन फ्यूचर फादर इन लॉ है उसका, सो उसे इस तरह उसे उकसाना नहीं चाहिए। और ये सब कहने के बाद वो कीकी को बोलता है कि सिस क्यों ना आप अपने डैड के साथ वापस चले जाओ, क्योंकि आप अपने डैड से जितना लड़ोगे आपका फैमिली युनशाओ को उतना ही नफरत करेगा। तभी वो सुनकर कीकी उसमें हामी भरता है। तभी इनशाओ भी बोलता है कि ब्रदर युन सही बोल रहा है, और मैं इतना सेल्फिश भी नहीं बन सकता कि मैं तुम्हें अपने परिवार से पूरे तरह दूर कर दूं। और फिर भाई आगे हाथ पकड़कर बोलता है कि लेकिन तुम टेंशन मत करना, क्योंकि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा अंकल के सामने खुद को साबित करने का। तभी स्माइल के साथ कीकी कहते हैं इनशाओ याद रखना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। और फिर यनशाओ एम्परर को बोलता है अंकल कीकी का ख्याल रखना। जहाँ एम्परर बोलता है तुम कौन होते हो मुझे वो बोलने वाले, जहाँ मैं कहना चाहूंगा अबे बुड्ढे अभी तूने देखा दोनों चिपके हुए थे। खैर तभी युनची एम्परर को बोलता है कि ब्रदर यनशाओ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे
यन फैमिली लेके जाएगा कुछ दिन वहाँ स्टे करने के लिए। सो सीनियर हेवन टियानशिया और गर्ल की अपना ख्याल रखना, अभी हम चलते हैं। जहाँ तभी टियानशिया बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, सो फिर कभी एम्परल सिटी पर ड्रिंक करते हैं। और की बोलती है कि ओके ब्रदर युनची, और हाँ युनशिया अभी आपके हाथ में है। जहाँ एम्परर बोलता है कि टियानशिया फर्स्ट तुम की को लेकर जाओ, मुझे थोड़ा काम है। जहाँ टियानशिया बोलता है कि ओके डैड। देन सबके जाने के बाद एम्परर बोलता है कि यहाँ अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस ओल्ड मैन की बेटी को उठाना चाहते हैं, सो उसे ढूंढने का हर क्लू मुझे मिटाना होगा, और जो मेरे बेटी को आग उठाकर भी देखेगा उसका मैं आंखें नोच लूंगा। देन हमें युनची का रिएक्शन देखने को मिलता है, जहाँ वो खूबसूरत एम्परल सिटी देखकर चौंक जाता है। तभी यनशिया बोलता है कि ब्रदर युन उधर देखो, जहाँ पर्पल लाइट दिखाई दे रहा है वही मेरा घर है। चाहे युनची बोलता है पर्पल लाइट थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी यनशिया बोलता है कि ये लाइट हमारा युन फैमिली एंसेस्टर मोन्यूमेंट है, क्योंकि हम थंडर एलिमेंट को कल्टीवेट करते हैं, जिस कारण से प्रोफाउंड एनर्जी पर्पल निकालता है। और युन फैमिली का हर एक डिसाइबल को बर्थ के दिन उसका प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एंसेस्ट्रल मोन्यूमेंट पर जरूर से रिलीज करना है, ताकि मोन्यूमेंट चमकता रहे। और ब्रदर क्या आपको पता है 100 साल पहले जब युन फैमिली पीक पर हुआ करता था, तब पर्पल लाइट आधे डिमन एम्परल सिटी पर रिफ्लेक्ट करता था, मींस आधे सिटी इससे उजाला हुआ करता था। और फिर ग्लोरी के बारे में बोलकर युनशिया वह सैड होता है और बोलता है लेकिन दुख की बात यह है कि एंसेस्ट्रल मोन्यूमेंट का प्रोफाउंड ऑरा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। तभी युनची बोलता है कि डिमन किंग का डाउनफॉल अननोन है, लेकिन क्या युन फैमिली का अटैक शानदार था। जब यनशिया बोलता है कि बात यह सिर्फ दादाजी के गायब होने का ही नहीं है, साथ ही और भी बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है। और फिर वो युनची को बोलता है कि 100 साल पहले जब युन फैमिली पीक पर था तो स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ नंबर्स में आते थे, लाइक साथ ही टैलेंटेड अंकल हेवन और साथ ही 12 गार्डियन फैमिली का सर कभी झुकता नहीं था। तो इसी कारण से इल्यूजरी डिमन रियल्म को लेकर कहा जाता कि रॉयल डेमन फैमिली सबसे ऑसम और डेजलिंग एग्जिस्टेंट था। तभी हमें यंग सांग का पास्ट देखने को मिलता है, जहाँ उनके काम के लिए उन्हें एम्परर बोलता है कि युन फैमिली ने हमारे डिमन इल्यूजरी रियल्म को बहुत बार प्रोटेक्ट किया, सो आज ये एम्परर युन फैमिली के लिटिल डिमन किंग को रिस्पेक्ट करता है। जहाँ युन सांगाई भी एम्परर को ग्रीट करता है। तभी एम्परर बोलता है यंग सांगाई ये एक रेइनकार्नेशन मिरर है जो रॉयल फैमिली से तुम्हें एक गिफ्ट है, सो इसे रख लो। जहाँ यन सांगाई बोलते हैं कि मैजेस्टी में यन सांगाई और पूरा यन फैमिली कसम खाते हैं हम अंत तक इस लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। देन फिर सीन चेंज होने पर कुछ लोगों का अटैक देखने को मिलता है, और वो अटैक रेइनकार्नेशन मिरर के लिए था, और उसके लिए वहां बहुत लोगों का जान भी गया। और अंत में वो लोग एम्परर के पास पहुंचते हैं, जहाँ एम्परर बोलता है कि कौन हो तुम और हमारा इतना हिम्मत कैसे हुआ एम्परर सिटी पर अटैक करने का। जहाँ तभी पीछे एम्परर के साइड से एक पर्सन बोलता है कि वहां बहुत से ओवरलॉर्ड और मोनार्क है, फिर भी वो लोग यहाँ कदम नहीं रख सकते हैं। जहाँ तभी ओवरलॉर्ड बोलता है कि रियली, तो फिर हमें देखने दो कि यहाँ का पावर वैसा ही है जैसा दुनिया भर के लोगों से सुनने मिलता है। और फिर ओवरलॉर्ड अपने आदमी को बोलता है चलो साथ मिलकर शुरू हो जाते हैं। जहाँ तभी उनका इतना दुस्साहस देखकर एम्परर को आता है गुस्सा, और वो बोलता है कि ओके मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर स्वॉर्ड स्लैश के साथ एम्परर बोलता है कि मेरे लिए गायब हो जाओ। जहाँ में बाहर का पावर तो देखने को मिलता है, लेकिन ओवरलॉर्ड बोलता है कि सपना देख रहे हो क्या, क्योंकि ये हमें खत्म नहीं कर पाएगा। और फिर ओवरलॉर्ड वहाँ होली गार्डन मिरर को कास्ट करता है, जिससे एम्परर का स्लैश टकराता है और ओवरलॉर्ड का कुछ नहीं होता। सो ओवरलॉर्ड बोलता है कि जैसे मैंने सोचा तुम लोग बस ऑर्डिनरी विलेजर्स हो। और फिर ओवरलॉर्ड आगे बोलता है कि इस सिचुएशन पर ये ओल्ड मैन तुम सबको मौका देता है कि जल्दी से रेइनकार्नेशन मिरर को दे दो और बदले में मैं तुम्हें जाने दूंगा। चाहे एम्परर बोलता है कि दुनिया में ज्यादा लोग नहीं है जो एम्परर को मौका दे सके, और भले ही इस एम्परर को पता नहीं तुम लोग कौन हो, और ना ही ये एम्परर तुमको माफ करना चाहता है, क्योंकि तुम लोगों ने इस एम्परर के लोगों को सारे अब मारा। सो मैं भला तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ। और फिर एम्परर गुस्सा होता है, जिससे डिमन मार्क भी अपेयर हो जाता है। जहाँ उसके बाद एम्परर फिर से बोलता है कि अब ये एम्परर तुम्हारे खिलाफ इस स्वॉर्ड को यूज करेगा, और इससे काटने के बाद प्राउड महसूस करना, क्योंकि ये मेरा स्वॉर्ड है। और फिर एम्परर अटैक को छोड़ता है। जहाँ ओवरलॉर्ड बोलता है कि इस छोटे मोटे स्वॉर्ड स्किल से तुम इस ओल्ड मैन को धमका रहे हो क्या, तुम्हारा ये छोटा स्किल मेरे शील्ड को तोड़ भी पाएगा। तभी एम्परर स्वॉर्ड को नंबर्स में बदल देता है, जो आप देख सकते हो। जो देखकर डिमन किंग सांगाई बोलता है कि क्या मैजेस्टी ने सचमुच इस ट्रिक का इस्तेमाल किया। जहाँ दूसरा पर्सन जो की से रिलेटेड है वो बोलता है कि मैजेस्टी का ताकत तो हमने जितना सोचा उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन तभी ओवरलॉर्ड शील्ड को खड़ा करता है, मगर बहुत से स्वॉर्ड उस ओर जा रहा है। जो देखकर ओवरलॉर्ड बोलता है कि व्हाट, ये पावर, ये ट्रिक, ये तो सचमुच जुआन शुआन के बराबर है। और फिर वो पीछे के ओवरलॉर्ड को बोलता है कि मेरा मदद करोगे कि नहीं। तभी डरे हुए सारे
बोलते हैं कि क्यों नहीं, और फिर सबके सब शील्ड पर एनर्जी ट्रांसफर करने लग जाते हैं। और तभी बाहर से वो देखकर लोग बाग बोलते हैं मैजेस्टी को जीतना होगा, हमारे इल्यूजरी रियल्म को जीतना होगा। जब भी कोई बोलता है कि चिंता मत करो, डेमन किंग अभी कुछ किया भी नहीं। तभी एम्परर सबको बोलता है कि अगर अभी तुम मार्सी की भीख मांगते हो तो शायद से मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी वो सुनकर ओवरलॉर्ड बोलता है कि बेबी बातें मत करो, पहले ओल्ड मैन की गोल्डन शीट को तोड़ो फिर देखा जाएगा। जो सुनकर एम्परर बोलते हैं कि अगर ये बात है तो एम्परर को कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ब्लेम मत करना। जहाँ तभी स्वॉर्ड आकर शील्ड पर टकराता है, जहाँ तभी ओल्ड ओवरलॉर्ड हंसने लगता है और बोलता है कि लिटिल बेबी तुम्हारा घमंड ठीक है, लेकिन क्या किया जाए जब तुम हर बार लात आयरन पर ही मारते हो। जहाँ तभी दूसरा ओवरलॉर्ड बोलता है कि मुझे लगता है ये सो कॉल्ड इल्यूजरी डीमन लियन कचरा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जहाँ तभी एक और बंदा बोलता है क्या अभी एम्परर होकर शर्म नहीं आ रहा। तभी एम्परर की आंख रेड होता है और वहां से भी ऑरा अपीयर होता है और वो बोलता है कि वेट फॉर योर डेथ। और तभी हैंड साइन के साथ एम्परर उंगली पर ऑरा अपीयर करता है और बोलता है कि ब्रेक। तभी लेजर की तरह ऑरा अटैक के लिए चाहता है। रे से ढेर सारा शॉट बाहर आते हैं और शील्ड को ब्रेक करने लग जाते हैं। चाहो वो देखकर शॉक्ड होकर एक बंदा बोलता है कि वो तो प्रून पैटर्न है ना। जब तभी सैंग बोलता है कि ये स्किल डेमन एम्परर का सीक्रेट स्किल है, तो पावर ऑफ ब्लड। और तभी शील्ड टूटने लग जाता है, जो देखकर ओवरलॉर्ड डर जाते हैं और बोलते हैं आखिर ये कैसे मुमकिन है और ये अटैक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब तभी मेन ओवरलॉर्ड बोलता है कि ये पावर तो लगभग डिवाइन फोनिक्स की ओल्ड फोनिक्स गॉड को मैच कर रहा है। और फिर वो पीछे मुड़कर बोलता है कि एवरीवन उनसे मत उलझो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। जहाँ तभी शॉट शील्ड के आर पार होता है और वह एक ह्यूज धमाका हमें देखने को मिलता है, जो देखकर एक बंदा बोलता है कि हुर्रे डिमन एम्परर जीत गया। जब भी दूसरा बोलता है कि लगता है वो लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं, लेकिन वह एम्परर बोलता है कि भागना चाहते हो क्या, मैं तुम्हें मजाक लगता हूँ क्या। और फिर भाई एम्परर रेज पर उतर आता है और स्वॉर्ड निकलकर डेडली लुक देता है, जो आप देख सकते हो। जब संग बोलता है कि मैजेस्टी, लेकिन मैजेस्टी चले जाने पर वो कीकी के डैड को बोलता है कि तुम सिटी के लोगों को संभालो, मैं जा रहा हूँ मैजेस्टी को मदद करने। चाहे वो बोलता है कि ब्रदर संग, चोरों का वो काफिला बहुत ताकतवर है, तो चलो साथ चलते हैं। चाहे संग बोलता है ठीक है आ जाओ, और फिर दोनों जाने लगते हैं। चाहे तो ओवरलॉर्ड को देखने को मिलता है, जो बोलने लगते हैं क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम ऐसे ही चल पड़े तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। जहाँ तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो अकेला आने की जरूरत कर रहा है, सो मौका देखकर चलो साथ मिलकर उसे दबोच लेते हैं। जहाँ ओल्ड ओवरलॉर्ड बोलता है कि इस ओल्ड मैन का कुछ निजी प्लान है, सो तुम लोगों को रश करना होगा। और फिर वो वहां से गायब होकर बाकियों को आगे बढ़ने बोलता है। जहाँ तभी बाकी बोलते हैं कि अगर बात ये है तो हम अपना जान की बाजी लगा देंगे। और तभी एंग्री एम्परर को देखने को मिलता है, जो बोलता है कि तुम भागने में तेज हो, लेकिन जबकि ये एम्परर तुम्हें भगा रहा है तो मैंने भी तुम्हें जाने देने के बारे में सोचा नहीं। देन आधे घंटे बाद का सीन देखने को मिलता है, जहाँ एक एरे के पास ओल्ड लॉर्ड सबको बोलता है कि जल्दी से एरे की उस पर चले जाओ, क्योंकि ओल्ड मैन के पास खुद का एक ऑसम प्लान है, सो चिंता मत करना, मैं जरूर से स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग एरे के साथ लौटूंगा। जहाँ वो सुनकर एक लॉर्ड बोलता है कि तो फिर बाकी सब कुछ आपके एबिलिटी पर डिपेंड है। जहाँ ओल्ड लॉर्ड बोलता है कि डीमन एम्परर को हंट करना और सबसे कीमती ट्रेजर को सीज करना, और सच बोलूं तो मैं यही करने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी एम्परर वहां पहुंचता है और उसे बोलता है कि अच्छा तुम भाग नहीं रहे हो, सो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस एम्परर को हरा सकते हो। जहाँ वो हंसने लगता है और बोलता है कि लिटिल बेबी, तुम्हारा हिम्मत ने तो इस ओल्ड मैन को हिलाने में कामयाब किया, लेकिन तुमने जो बोला वो सही है, क्योंकि हाँ ये ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ मारने के लिए ही खड़ा है। जहाँ तभी एम्परर बोलता है कि नो डाउट चुनशुआन चोंगटियांग स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतर है, लेकिन इस एम्परर के आंखों में वो कुछ भी नहीं है। और फिर एम्परर अटैक के लिए स्वॉर्ड यूज करता है और तभी लॉर्ड भी कुछ क्रेजी करने लग जाता है, बोल करके ओल्ड बॉडी बाहर आ जा। और तभी वहाँ एक ड्रैगन ऑरा छा जाता है और वो बोलता है कि इस सेल का नाम है जेंटियन और इस ओल्ड मैन को वो एक मिस्टेरियस जगह पर मिला, और जब इसे यूज किया जाए तो वो हेवन को भी ब्रेक कर सकता है। सो अगर तुम मिरर को खुशी खुशी मुझे हैंड ओवर करते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। जब भी स्वॉर्ड यूज करके एम्परर बोलता है कि इतना बकबक क्यों कर रहे हो, लेकिन तभी एम्परर का स्लैश ओल्ड मैन डॉज करता है, बट उसका टॉपिक कट जाता है और वो बोलता है कि ये ओल्ड मैन तुम्हें बार बार टोस्ट ऑफर कर रहा है, लेकिन जिसे तुम बार बार मना कर रहे हो। सो अभी ये ओल्ड मैन को रूथलेस होना ही पड़ेगा और उसके लिए ब्लेम मुझे मत करना। और फिर ओल्ड मैन ये कहने के बाद अटैक को रिलीज करता है, जो अचानक एम्परर के सिर के ऊपर आता है। देन उसके बाद ओल्ड लॉर्ड आगे बोलता है कि लिटिल बेबी, आज ये ओल्ड मैन तेरा सैंडविच बनाएगा, लेकिन तभी उसे डॉज करके एम्परर बोलता है कि मामूली टायरेंट प्रोफाउंड डिवाइन वेपन इस एम्परर को दबोच नहीं सकता है, सो तुम बस मौत का इंतजार करो जो तुम्हारे बहुत ही नजदीक है। और फिर वेपन पर एम्परर स्लैश मारता है और बोलता है कि मेरे लिए इसे ब्रेक करो, और तभी टायरेंट वेपन ब्रेक भी होता है और वह ओल्ड लॉर्ड ब्लड वॉमिट करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकत लगाया था एम्परर
एम्पायर को दबोचने के लिए। देन वो बोलता है कि ये मुमकिन नहीं है। जब भी एम्पायर बोलता है कि मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, लेकिन तू उतना नहीं है। जब भी ओल्ड लॉर्ड बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही कम समझा था, मगर तुम तो बहुत ही डेंजर निकले। तभी एम्पायर बोलता है कि सो बोलो तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पर्पस बस रेइनकार्नेशन मिरर है। लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं बोलता। जो देखकर गुस्सा होकर एम्पायर बोलते हैं कि बास्टर्ड जल्दी बोल, नहीं तो तू मरेगा। चाहो वो मनी मैन बोलता है कि क्या मुझे कैच करना चाहते हो, और फिर वो खुद का ही ब्लड उंगली में लेता है और मनी मैन बोलता है कि दैट्स इम्पॉसिबल, और फिर वो ब्लड से कुछ करके वहां से गायब होने लगता है और बोलता है कि हाँ इस ओल्ड मैन के पास ब्लड शैडो रोड है, सो तुम मुझे कैच नहीं कर सकते हो। सो इंतजार करना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये ओल्ड मैन इस वर्ल्ड को लेवल करेगा। जाते हुए एम्पायर चौंक जाता है और बोलता है क्या वो गायब हो गया, और फिर एम्पायर फिर से उसे रोकने चाहता है, लेकिन अफसोस एम्पायर का पैर जाल में फंस जाता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है कि यह टेलीपोर्टेशन एरे कैसे हो सकता है। जिसके साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है। सो हमारे साथ युनची भी यिनशाओ को बोलता है कि उसके बाद क्या हुआ। चाहे युनशाओ बोलता है कि उसके बाद मैजेस्टी का जेट लाइफ तबाह हो गया। चाहे वो सुनकर युनची चौंक जाता है और बोलता है क्या एम्पायर उन मास्कमैन के हाथों मारा गया जो लेट स्टेज पर थे। जहां तभी यिनशाओ बोलता है कि वेल उसके बाद ग्रैंडपा भी वहां पहुंचा था, लेकिन कुछ ना मिलने पर वो सिटी लौट आया क्लैन के 12 एल्डर को साथ लेने, ताकि वो सब मिलकर एम्पायर को रेस्क्यू कर सके। लेकिन उसके बाद ना ही ग्रैंडपा लौटा और ना ही 12 एल्डर। और फिर यिनशाओ युनची को आगे बोलता है कि उसके बाद हमारा योन फैमिली का डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन शुक्र है डीमन एम्पायर को क्लैन बहुत पसंद था, नहीं तो हमें कब का 12 फैमिली से लात मार के निकाला जाता। तभी युनची बोलता है कि लेकिन दादाजी, ओ सॉरी तुम्हारा दादाजी अकेला रेस्क्यू के लिए क्यों गया था। जहां तभी यिनशाओ बोलता है कि पता नहीं वह बाकी फैमिली क्यों नहीं गया था। और फिर वो आगे बोलता है कि एनीवे ग्रैंडपा और उनके मैजेस्टी डीमन सोवरेन के बीच काफी बढ़िया रिश्ता था, लेकिन डीमन एम्पायर के मरने के बाद हमने उनके बारे में नहीं सुना। लेकिन जबकि ग्रैंडपा और बाकी 12 एल्डर का कोई खबर नहीं था, लेकिन मेरा योन फैमिली डिसाइड किया कि हम डीमन सोवरेन क्लैन के साथ और रिश्ता नहीं रख सकेंगे। जहां तभी युनची बोलता है कि मतलब। जहां तभी यिनशाओ बोलता है कि डीमन एम्पायर ने खुद डीमन रॉयल फैमिली सील और रेइनकार्नेशन मिरर ग्रैंडपा को हैंडओवर किया, ये जताने के लिए कि वो ग्रैंडपा को वैल्यू देता है, लेकिन ग्रैंडपा बस उन्हें सेव रखना चाहता था, वो भी हर कीमत पे। सो उन्हें उस बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला और उनके साथ हमने उस इंफॉर्मेशन को भी खो दिया। और फिर वो आगे बोलता है कि रेइनकार्नेशन मिरर उतना मायने नहीं रखता क्योंकि हमें उसका इफेक्ट पता नहीं था, लेकिन डीमन रॉयल फैमिली सील डीमन एम्पायर क्लैन का इनहेरिटेंस है। एंड ये कहने के बाद वो आगे बोलता है कि उसके बाद एक न्यू डीमन एम्पायर थ्रोन को क्लेम किया, लेकिन वह कोई डीमन रॉयल फैमिली सील्ड नहीं था, सो उसे कभी भी ट्रू डीमन एम्पायर नहीं माना गया। और जबकि तुम अब जान चुके हो सारा राज दादाजी के साथ चला गया, इसी कारण सारा ब्लेम हम पर आ गया, क्योंकि बस डीमन एम्पायर फैमिली गोल्डन क्रो थंडर फ्लेम वैली की होली लैंड को ओपन कर सकता है और उसके बाद तुम वहां एंटर कर पाओगे वो टाइटल अचीव करने के लिए। जब भी गोल्डन क्रो बार्डिंग रिकॉर्ड सुनकर युनची चौंक जाता है और बोलता है कि ओ माय गॉड मुझे याद आ गया, जैस्मिन ने कहा था बार्डिंग वर्ल्ड का 3 बुक है, जिनमें से एक है सुजू का कंफर्टिंग सोल और दूसरा है वाइल्ड ऑर्ड ऑफ द फिनिक्स एंड तीसरा है गोल्डन क्रो बार्डिंग वर्ल्ड। और अनएक्सपेक्टेडली उनमें से एक यहाँ हिडन है जो अभी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव गोल्डन क्रो फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है, और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास रेइनकार्नेशन मिरर और रॉयल फैमिली सील दोनों ही है। तभी यिनशाओ उसका स्माइल देखकर परेशान होता है और मनी मन बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला जो सुनकर भाई को इतना हंसी आ रहा है। और फिर वो बोल ही देता है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हो। चाहे युनची बोलता है कि मैं तो बस डीमन एम्पायर को फील कर रहा था जो रिकॉग्नाइज था गोल्डन क्रो से, सो उनके अंडर जो लोग थे उन पर कितना नाज होता होगा। तभी स्माइल के साथ यिनशाओ बोलता है कि हाँ, और मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं गर्व महसूस करता हूँ। और फिर एक जगह आकर यिनशाओ बोलता है कि आप वहाँ चले जाओगे अगर आपने वो कॉर्नर क्रॉस किया। तभी युनची भी लाइक क्या सच में। और फिर यिनशाओ सामने आकर बोलता है कि ब्रदर प्लीज आगे बढ़ो। जहाँ युनची मनी मन बोलता है कि मॉम डैड क्या मैं सचमुच आपसे मिलूंगा। और फिर वो यिनशाओ को बोलता है कि ठीक है तुम मुझे लीड करो। जाए यिनशाओ बोलता है कि ब्रदर शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हालांकि मैं यंग मास्टर हूँ लेकिन ज्यादा लोग मुझे यंग मास्टर कंसीडर नहीं करते हैं, सो अगर कोई इम्पोलाइट हुआ तो प्लीज सह लेना। तभी युनची बोलता है कि ओके मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यहाँ पैट्रियार्क युन को देखने आया हूँ। एक बंदा आकर बोलता है क्या वो हमारा योन फैमिली का यंग मास्टर नहीं। और फिर वो आगे बोलता है कि अरे वाह ये तो वही है। और फिर वो यिनशाओ को अनपशना बोलने लगता है। चाहे वो सुनकर यिनशाओ उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलता है यानहाओ के बच्चे। तभी वो अचानक से आकर उसका गुद्दी पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ, बुरा लगा, पर मैंने तो सच बोला, सो तुम्हें अभी भी मेरे खिलाफ कुछ करना है। चाहे तभी यिनची बोलता है कि क्या ही घमंडी बच्चा है, मुझे इसे लेसन देना ही होगा। लेकिन तभी युनची कुछ करता, लेकिन दोनों के बीच कोई वहां शॉट फेंक कर बोलता है कि रुक जाओ। तभी यिनशाओ खुश होकर बोलता है ब्रदर शिन्यो। चाहे तभी हन भी वही बोलता है बट घबरा कर।
जहाँ युनची बोलता है कि ये ब्रदर तो ओवरलॉर्ड 4th स्टेज का है। और तभी हमें न्यू जनरेशन यून फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इन शिन्यू को देखने को मिलता है और वो बोलता है कि इन हाउ यंग मास्टर जेंटल है, तो इसका मतलब तुम उसे हर दिन बुली करोगे क्या? सो ध्यान से सुनो, अगर आइंदा से ऐसा हुआ तो देख लेना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ यन हाउ माफी मांगता है और बोलता है कि मैं फिर से ये गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा। शिन्यू बोलता है कि ओके, जब तुम समझ चुके हो कि गलत तुम थे तो इस मैटर को यही रफा दफा कर देते हैं। तभी यन हाउ बोलता है कि यस ब्रदर थैंक यू, और फिर वो जाने लगता है, लेकिन तिरछी नजरों से बोलता है कि यन शाओ ये लाकी बस्टर्ड जा। उसके जाने के बाद इन शाओ शिन्यू को मदद के लिए थैंक्स बोलता है। जहाँ शिन्यू बोलता है कि हम एक ही फैमिली से है, तो इसमें थैंक्स ना भी बोलो तो कोई बात नहीं। इस बात पर इस चैप्टर के शुरू में इन शाओ स्माइल करता है और फिर उसे कुछ याद आता है तो वो चौंक जाता है और बोलता है उप्स फादर टाइम टू टाइम क्वाइट रूम प्रैक्टिस के लिए जाता है। और ये कहने के बाद वो शिन्यू को बोलता है कि तो ब्रदर मैं युनची को फादर से मिलाना चाहता हूँ, सो अभी हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। जहाँ शिन्यू बोलता है कि ओके, और फिर मनीमन बोलता है कि ये सिली बॉय, और फिर वो किलिंग लुक देता है जो युनची सेंस कर लेता है और बोलता है कि आखिर इसका मतलब क्या था। और फिर वो सोचता है लगता है यून फैमिली इतना काम नहीं है जितना दिखता है। और फिर वो आगे बोलता है क्योंकि बाकी का मैं फिर भी मान सकता हूँ लेकिन शिन्यू को नहीं, वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। तभी इंशाओ बोलता है कि ब्रदर आप क्या सोच रहे हो? चाहे युनची बोलता है नथिंग, और फिर वो आगे बोलता है ओके पहले मुझे सीनियर है उनके पास ले चलो, बाकी बात बाद में करेंगे। चाहे इंशाओ बोलता है ओके, तभी घर के सामने आकर इंशाओ बोलता है कि ब्रदर यून फादर इस वक्त घर पर ही है। तभी युनची बोलता है कि समझ गया। तभी जैसे ही वो लोग दरवाजा नॉक करते हैं तभी कोई बोलता है कि ओप्स मेरा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ यूजलेस है, सो लिटिल सिस्टर मेरा बात सुनो, चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए तुम सबको तैयार रहना होगा। तभी वो इस ब्रदर को बोलता है कि भाई आप जो चाहो वो कर सकते हो और इस सिचुएशन पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी अंदर शायद से इंशाओ के डैड को देखने को मिलता है जिसका हालत बहुत ही खराब है और वहाँ मौजूद शी इज नन अदर देन युनचिस मॉम, जो वहाँ मौजूद अंकल को भाई बुला रही है और वो बोलता है कि किंग होंग का मेरिडियन भी खराब हो रहा है और साथ ही वाइटलिटी भी बहुत कमजोर है और साथ ही वो कोल्ड पॉइजन उन्हें मार रहा है, मतलब कोल्ड पॉइजन धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, जो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी सीस वहां रो पड़ती है, लेकिन वो बंदा जो सीस यानी उसके मॉम के पास खड़ा है वो वहां किसी को आता हुआ सेंस करता है और तुरंत अटैक भी कर देता है, लेकिन वो इंशाओ को देखकर चौंक जाता है। और जहां इंशाओ बोलता है कि अंकल फादर को क्या हुआ, जहां अंकल बोलता है कि फादर का तबीयत थोड़ा खराब है तो तुम्हें खुद को संभालना होगा। जहां इंशाओ सैड होता है और फिर फादर के पास आकर रोने लगता है और फिर बोलता है फादर खामी मुझ में है जो मैं ताकतवर नहीं बन पाया, नहीं तो मैं कब का टॉक्सिन ढूंढ लेता। तभी युनची को देखने को मिलता है और उसके लिए ये मोमेंट बहुत ही अलग है क्योंकि सदियों बाद वो मॉम डैड से मिलने वाला था, लेकिन सिचुएशन को ऐसा देखकर वो एक साथ खुश और उदास दोनों होता है। और मनीमन बोलता है कि डैड मदर मैंने कभी नहीं सोचा था जब हम मिलेंगे तो सिचुएशन ऐसा होगा। और तभी मॉम को भी उदास देखने को मिलता है और तभी युनची इंशाओ को बोलता है इंशाओ मुझे एक बार देखने दो, शायद से कोई रास्ता अभी भी है। तभी इंशाओ भी लाइक ब्रदर यून। तभी अंकल बोलता है इंशाओ क्या कर रहे हो तुम, भला ऐसे ही किसी को कैसे यहाँ ला सकते हो? लेकिन माँ तो माँ होती है। तो माँ मनीमन बोलती है आखिर ये किड इतना जान पहचान की क्यों लग रहा है जैसे कि वो कोई अपना हो। तभी गुस्सा होकर युनची अंकल को बोल रहा है कि आपके पास कोई और रास्ता है क्या? जहाँ अंकल को मिर्ची लगता है और तभी युनची मादर को मादर सीनियर कहकर ग्रीट करता है और बोलता है ये किड बचपन से मेडिसिन के ऊपर स्टडी कर रहा है, सो मेरे पास कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन ये करने से पहले मुझे आपका इजाजत चाहिए। तभी वो सुनकर इंशाओ बोलते कि मादर ब्रदर यून के पास कोई उपाय हो सकता है क्योंकि अर्लियर ओवरलॉर्ड हम पर अटैक किया मगर ब्रदर यून सबको मार भगाया। चाहे वो सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और अंकल बोलता है क्या प्रोफाउंड स्काई वर्सेस ओवरलॉर्ड, और फिर वो बहन को बोलता है कि लिटिल सिस्टर अभी ना ही आप कुछ कर सकते हो और ना ही मैं, सो अभी लिटिल ब्रदर को एक मौका दे दे है। जहाँ मॉम कहती है ओके और फिर ग्रीटिंग के साथ अंकल बोलता है ब्रदर अभी आप देख सकते हो। जहाँ युनची बोलता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और फिर फादर के पास आकर बैठकर वो बोलता है कि आपका बेटा आ गया, लेकिन तभी वो पॉइजन देखकर बोलता है कि वेट ये पॉइजन तो सनमून डिवाइन पैलेस का है, सो ये उनका कारनामा है। और फिर वो आगे बोलता है कि इससे पहले हुआलुआ का वाइफ भी इसी पॉइजन से अफेक्टेड था, उसी कारण से वो सनमून डिवाइन पैलेस पर मनी मन गुस्सा होता है और बोलता है कि जब मैं वापस लौटूंगा वो दिन उन लोगों का आखिरी दिन होगा। और फिर वो पॉइजन प्यार निकाल कर खुद को बोलता है कि शांत हो जाओ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है डैड को सेव करना। तो भाई कमरे में औरा छा जाते हैं जो बाहर से देखकर अंकल चौंक जाता है और बोलता है कि क्या चल रहा है। जहाँ इंशाओ बोलता है कि देखो डैड का कोल्ड पॉइजन हट रहा है। सीन चेंज होने पर शिन्यू को उसके डैड के सामने देखने को मिलता है जहाँ उसका डैड बोलता है कि तुम बहुत ही इंपल्सिव हो। जहाँ शिन्यू बोलता है कहा है इंपल्स, जहाँ तभी डैड बोलता है कि बिग फैमिली कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है, सो उससे पहले मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक्सीडेंट हो जाए।
जहाँ शिन्यो बोलता है कि फादर चिंता मत करो क्योंकि किंग होंग बहुत पहले ही एबोलिश्ड हो चुका है और अगर मू फैमिली और यून फैमिली का सो कॉल्ड ब्लड ना होता तो वो कैसे पैट्रियर्क पोजीशन इतना दूर होल्ड करता। और जहां तक बात है इन शियाओ की तो उसे मैं गिनती में भी नहीं लेता। जब भी उसका बाप बोलता है कि नहीं बेटा इन किंग होंग को कम बिल्कुल भी मत समझना क्योंकि जब उसका उम्र 36 था तभी वो मोनार्क प्रोफाउंड रियल्म एंटर किया था और यून फैमिली में इतना खलबली के बाद भी वो डटा रहा। और अगर दोनों मियां बेबी प्रोफाउंड लैंड बाप को ढूंढने ना चाहते तो वो आज बहुत ही हार्ड टारगेट होता और इस यून फैमिली में हमारे लिए बोलने का कोई जगह नहीं है। जहाँ शिनो बोलते कि फादर आपने भी कहा था कि ये बातें पास्ट की है उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो अभी कहा जाए तो यून फैमिली में बस हम ही है। जहाँ फादर बोलता है कि मुझे ऑर्डिनरी टाइम का कोई परवाह नहीं है लेकिन इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ क्योंकि सामने फैमिली कंपटीशन है। सो तुम भी ऐसे ही किसी को प्रोवोक मत करना। और फिर वो आगे बोलता है कि अभी बातें बहुत हो गया सो नीचे जाओ। जहाँ शिनो बोलता है कि ओके डैड मैं समझ गया। और फिर बेटे के जाने के बाद बुढ़ा बोलता है कि इन किंग होंग 2 महीने बाद मैं तुम्हें स्टेज से उतार दूंगा। देन 3 दिन बाद का सीन देखने को मिलता है जहाँ ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है जो देखकर इन शियाओ बोलता है कि अंकल 3 दिन हो गया लेकिन बिग ब्रदर बाहर क्यों नहीं आया। जहाँ अंकल बोलता है बेटा वेट करो क्योंकि मुझे भी कुछ अजीब फील हो रहा है क्योंकि हम बस वेट ही कर सकते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं। उतने में थका हुआ योंची बाहर आकर बोलता है कि अभी तुम लोग अंदर जा सकते हो क्योंकि कोल्ड पॉइजन का काम खत्म हो चुका है और साथ ही लगभग खत्म हो चुका मरीडियन भी ठीक हो चुका है लेकिन अभी उन्हें रेस्ट करना होगा। जहाँ तभी फादर के पास आकर इन शियाओ बोलते हैं कि फादर कैसा है। जहाँ तभी फादर के साइड पर मादर को भी देखने को मिलता है क्योंकि पॉइजन कुछ हद तक मादर में भी था कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक। वो देखकर अंकल चौंक जाता है और बोलता है कि ओह माय गॉड 20 साल के बाद फाइनली लिटिल सिस्टर और ब्रदर के बॉडी में से पॉइजन हट गया। और फिर अंकल घुटनों पर आकर योंची को बोलता है योंग हीरो योंची प्लीज मेरे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करो। जहाँ तभी योंची अंकल को उठाकर बोलता है कि अंकल ये मेरा फर्ज था आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। और फिर लगातार काम करने के कारण वो बहुत थकने के कारण वहां गिर जाता है। तभी इन शियाओ योंची को पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ 2 दिन बाद सो के उठकर योंची बोलता है कि बहुत थका हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो जैस्मिन से पूछता है कि मैं कितने दिन से यहाँ सोया हुआ था। जैस्मिन कह दिया 2 दिन से। जहाँ योंची बोलता है क्या तो फिर मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ। जैस्मिन बोलती है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तभी डोर के पीछे से कोई प्यार से योंची को बोलता है क्या तुम उठ गए हो। जहाँ वो सुनकर योंची बोलता है कि ये तो मॉम की वॉइस है। और फिर वो तुरंत डोर को खोल देता है और उसे वहाँ मॉम दिखाई देता है। जहाँ तभी उसे बेड से उतरा हुआ देखकर मॉम कहती है तुम नीचे कैसे आ सकते हो। और फिर उसे खाना देकर आगे मॉम कहती है तुम बहुत थक चुके थे शियाओ ने मुझे सब कुछ बोला सो अभी बेड पे ही रहो। जहाँ तभी योंची बोलता है मादर सीनियर रेस्ट के बाद मैं रिकवर हो चुका हूँ लेकिन पॉइजन आप में था तो आपको रेस्ट करना चाहिए। जहाँ मादर कह दिया मैं ठीक हूँ लेकिन तुम मेरे लिए इन शियाओ के तरह हो। सो अभी मैंने जो ये लोटस सूप प्रिपेयर्ड किया स्पेशली तुम्हारे लिए और मुझे लगता है तुम इन शियाओ से सेम एज का हो। सो मैंने सोचा ये तुम पसंद करोगे क्योंकि वो अभी इसे बहुत पसंद करता है। सो अभी जल्दी से इसे मेरे हाथों से खा लो। जहाँ योंची स्माइल के साथ बोलता है कोई नहीं मैं खुद ब खुद खा लूंगा। जहाँ मॉम स्पून अंदर डालकर बोलती है क्या ये डिलीशियस नहीं है। जहाँ तभी जिंदगी में पहली दफा मॉम की प्यार क्या होता है वो महसूस करके योंची रो पड़ता है और बोलता है इससे डिलीशियस खाना मैंने जिंदगी में आज तक नहीं खाया। जहाँ मॉम स्माइल के साथ बोलती है कि अरे वाह तब तो जब तुम्हारा खाने का मन हो तब आंट तुम्हारे लिए ये खाना तैयार करेगा। जहाँ आंट सुनकर योंची उदास होकर बोलता है कि ओके। तभी मॉम कहती है ओके तो फिर तुम अच्छे से रेस्ट करो। जहाँ योंची बोलता है सीनियर रेस्ट की नीड आपको है। और फिर योंची लेट जाता है और बोलता है मॉम के हाथों का खाना बेस्ट है। और फिर वो उठ जाता है और फिर बोलता है चलो इन शियाओ को साथ लेकर कुछ बॉडी कंडीशनिंग हर्ब्स को लेकर आते हैं ताकि मेरे पेरेंट्स जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। उसके बाद वो कपड़े पहनकर निकल पड़ता है। देन सीन चेंज होने पर उन्हें एक जगह देखने को मिलता है जहाँ बहुत से डिलीशियस मील के साथ जो देखकर इन शियाओ बोलता है कि ब्रदर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। चाहे योंची बोलता है कोई नहीं। जहाँ तभी उस जगह का मालिक को देखने को मिलता है जहाँ बहुत कुछ उनसे बेचकर अलविदा के वक्त बोलता है कि आज तो मैंने बहुत पैसा अर्न किया। तभी इन शियाओ को बहुत से सामान के साथ देखने को मिलता है और वो बोलता है कि ये मेटेरियल तो सचमुच बहुत बढ़िया है। चाहे योंची बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया। और फिर योंची मनी वन बोलता है कि मॉम डैड के लिए मेडिसिन तैयार है। जहाँ इन शियाओ बोलता है कि भाई आप तो बहुत काइंड हो। तभी योंची हंसने लगता है क्योंकि इन शियाओ उससे बड़ा है लेकिन उसे वो बड़ा भाई कह के पुकार रहा है। और उतने में यान हाओ आकर योंची को बुरा भला बोलने लगता है जिसे सुनकर योन शियाओ बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है यान हाओ जुबान संभाल कर क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है ना ही कोई ऐसा वैसा इंसान जो तुम बोल रहे हो। जहाँ तभी यान हाओ हंसने लगता है और बोलता है कि प्रोफाउंड रियल्म का ट्रस्ट तुम्हारा बड़ा भाई है क्यों ना तुम मेरे गार्ड को भी बड़ा भाई कह लो क्योंकि वो भी प्रोफाउंड रियल्म का ही है। जो सुनकर इन शियाओ
बहुत ही गुस्सा होता है, जहाँ तभी यूनची उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि इंशाओ ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, आखिर इडियट से डील कैसे करते हैं। तो शुरू होता है यूनची से जो बहुत तेज इंशाओ को सबक सिखाने आ जाता है, जिस कारण से जो वह वेब क्रिएट हुआ वो महसूस करके इंशाओ चौंक जाता है। और तभी यूनची को देखने को मिलता है जो विद इन सेकंड के अंदर आकर इंशाओ के गले पर चक्कू रखता है और साथ ही उसके गार्ड को भी पकड़ कर रखता है। और फिर वो इंशाओ को बोलता है क्या तुमने कुछ सीखा। जहाँ इंशाओ बोलता है कि देखूंगा तब तो सीखूंगा, क्योंकि मैंने तो सब मिस कर दिया। तभी इंशाओ का गार्ड यूनची को बोलता है क्या तुम्हें लड़ना है। जहाँ तभी यूनची उसे कोनी से सबक सिखाता है और फिर लात मारकर दूर भी फेंकता है। जहाँ तभी इंशाओ बोलता है कि तुझे मरना है क्या। देन वो भी पीछे से अटैक करता है। जहाँ तभी उसका हाथ मारकर यूनची बोलता है क्या मैंने तुझे मूव करने बोला। जहाँ तभी भाई उसे जमीन पर पटकता है, जिससे उसका नोज ब्लीड शुरू होता है। और फिर यूनची बोलता है जैसे करनी वैसे बढ़नी। और फिर उसे वहां छोड़कर यूनची इंशाओ को बोलता है बाद में और कुछ सिखाऊंगा, अभी चलो। जहाँ तभी इंशाओ बोलता है ओके। और फिर वो आगे बोलता है ब्रदर क्या आप मुझे और कुछ सिखाओगे। जहाँ तभी यूनची बोलता है कि लेकिन मुझे डर है तुम उसे फिनिश नहीं कर पाओगे। तभी इंशाओ पीछे से बोलता है इंशाओ के बच्चे मेरे लिए रुक तू, क्योंकि फैमिली कंपटीशन पर मैं तुझे सबके सामने जलील करूंगा। तभी सीन चेंज होने पर मॉम डैड को बोलता है अच्छा हुआ इंशाओ यूनची को जानता है। जहाँ तभी डैड बोलता है कि दुनिया में ज्यादा लोग नहीं है जो इस पॉइजन को ट्रीट कर सके, और मुझे यहाँ तक डर है कि मैक्स टू मैक्स बस 2 ही हो सकते हैं, लेकिन हम सोवेरेन प्रोफॉन रियाल्म का होकर भी कुछ ना कर सके। लेकिन एक बात बोलूं तो हमने यूनची ये नाम पहले क्यों नहीं सुना, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, तो ये सोचने वाली बात है। जहाँ तभी मॉम कहती है इंशाओ ने बताया मुझे कि वो किसी दूसरे रिमोट प्लेस से है, सो इसमें कोई शक नहीं कि वो किसी पावरफुल पर्सन का डिसेंडेंट्स है। जहाँ तभी डैड बोलता है हाँ, और मैं उसे मिलकर शुक्रिया भी बोलूंगा। जहाँ तभी डोर पर आकर यूनची बोलता है सीनियर मो क्या आप वहाँ हो, मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ। तभी डोर खोलकर मॉम कहती है तुम बहुत ही काइंड हो, लेकिन मुझे आपसे सीनियर कह के मत पुकारना, तुम मुझे आंट कह सकते हो। जहाँ तभी खुश होकर यूनची बोलता है थैंक यू आंटी। और तभी उसे देखकर डैड बोलता है मददगार यूनची यहाँ। जहाँ तभी वो सुनकर यूनची उदास होकर मन ही मन बोलता है मददगार पर मैं तो आपका चाइल्ड हूँ, आपके बिना मेरा कोई एग्जिस्टेंट नहीं होता। लेकिन तभी वो आगे बोलता है कि अभी के लिए इस चाइल्ड को माफ करना पहचान छिपाने के लिए, क्योंकि जब मैं शैडो पर रहूंगा तभी मैं सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगा। और फिर स्माइल के साथ वो ग्रीट करके बोलता है कि सीनियर आपको मददगार कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कारनामा मैंने नहीं सुना होता तो मुझे डर है कोई यूनची आज यहाँ होता। तभी यूनची के बातों से सीनियर खुश होता है, लेकिन तभी सीनियर यानी डैड का हालत खराब होता है, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। और यूनची बोलता है सीनियर यून। और फिर वो पल्स को चेक करके सीनियर को वह बोलता है सीनियर डीप डाउन इन योर हार्ट इतना डिप्रेशन है जिसके कारण आप ऑलमोस्ट आंट मुंह की तरह ही हो, लेकिन आपका फिजिकल कंडीशन बदतर हो गया है। जब तभी इमोशनल होकर आंट कहती है किंग होंग यूनची आउटसाइडर नहीं है, सो तुम उसे बता सकते हो। तभी शॉर्ट विला का फ्लैशबैक शुरू होता है, जहाँ किंग होंग बोलता है 25 साल पहले हम हस्बैंड बॉय फैमिली की सीक्रेट वेपन यूज करके प्रोफॉन स्काई कॉन्टिनेंट निकल पड़े थे फादर को रेस्क्यू करने के लिए। जहाँ रास्ते में हमें पता चला कि फादर शॉर्ट विला में कैद है और हम छिप कर बैठे थे, लेकिन कौन सोचा था कि वो एक जाल है, क्योंकि बाद में हमें पता चला उन लोगों ने खुद वहां का खबर लीक किया ताकि हम वहां जाए और हमें वो जिंदा पकड़े। लेकिन वह मुसीबत व शॉर्ट विला नहीं था, बल्कि 4 होली प्लेसेस से वहां बहुत से मोनार्क का एंट्री हुआ जिन्हें हमें फेस करना पड़ा। और फाइट के बाद हमारे पास मौका ही नहीं था फादर को ढूंढने का या फिर ये पता लगाने का कि वो कहाँ है। और साथ ही उसी बैटल पर हम दोनों कोल्ड पॉइजन से इन्फेक्ट हुए थे, जो हमें इतना दिन तक खाए जा रहा था। लेकिन इंजरी से रिकवर होने वक्त मुझे मेरा अजीज दोस्त शाओ यिंग मिला, सो हम उसी के प्रोटेक्शन पर फ्लोटिंग सिटी पर छुपकर दिन गुजार रहे थे। बाद में हमारा एक बेटा भी हुआ, लेकिन होली प्लेसेस के लोग मेरे पावर्स को चुराना चाहा, इसी कारण हमें भी वहां से निकलना पड़ा। लेकिन शाओ यिंग को पता था कि हमारा सिचुएशन अच्छा नहीं था, सो वो सीक्रेटली अपने बेटे के साथ हमारा चाइल्ड एक्सचेंज किया ताकि वो हमारा नस्ल जिंदा रख सके। सो इसी तरह बहुत से मुश्किलों का सामना करके दिल पर पत्थर रखकर हमें वापस लौटना पड़ा। और फिर वो आगे बोलता है लेकिन मेरे हाफवेस कल्टीवेशन और रॉयल फैमिली सील जो डैड के साथ चला गया वो रॉयल एम्पायर से सहन नहीं हुआ, और वहां से हमारा क्लान का डिस्ट्रैक्शन शुरू हुआ। जहाँ तभी मॉम रोने लगती है और कहती है पता नहीं स्काई कॉन्टिनेंट पर मेरा चाइल्ड किस हाल पर होगा, और क्या वो हमारे बारे में सोचता भी है, और क्या वो हमसे नफरत करता है, अफसोस हमें कुछ नहीं पता। जो सुनकर यूनची सुन भर जाता है। और तभी मॉम कहती है शायद से उसे पता भी ना हो, दुनिया में अभी भी 2 क्लोज पर्सन उसे हर दिन मिस करते हैं। जहाँ तभी यूनची भी रो पड़ता है, लेकिन सिचुएशन को देखने के लिए वो मन ही मन बोलता है मॉम एंड डैड मुझे माफ करना, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही बुरा है जिसे मुझे पहले देखना होगा, उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बता पाऊंगा कि मैंने आपको कितना मिस किया। तभी मॉम कहती है
ओके बहुत देर हो गया, जाओ जाके रेस्ट करो। देन उसके बाद लेट नाइट सीनियर मू किंग होंग को बोलता है कि आपको भी रेस्ट करना चाहिए। जहाँ तभी सीनियर बहुत दिन बाद किसी क्लोज पर्सन को बहुत सारा बात बताने के बाद बोलता है कि आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ और ये अच्छा लग रहा है। जहाँ तभी बाहर जैस्मिन यूनजी को बोलती है कि जब तुम उन्हें इतना मिस करते हो तो फिर उन्हें सच क्यों नहीं बोल रहे हो। चाहे यूनजी बोलता है कि अभी उसका सही टाइम नहीं हुआ। चाहे जैस्मिन कहती है मगर क्यों। चाहे यूनजी बोलता है कि मेरा किस्मत मुझे यहाँ लेकर आया, सो यहाँ मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि उन लोगों ने जो सालों से अपमान सहा वो मिट्टी में मैं नहीं मिलने दे सकता, क्योंकि मेरे पापा और ग्रैंडपा दोनों रॉयल फैमिली के लिए लॉयल है और लॉयल थे और साथ ही दोनों यून फैमिली के भी लायक थे। लेकिन आखिर में उन्हें बस शक किया गया और कोसा गया और उन्हें ही लॉयल्टी का कीमत चुकाना पड़ा। सो मैं बदला चाहता हूँ इन सब चीजों से, लेकिन दुगना नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा। जब भी जैस्मिन कह दिया अच्छा होता अगर तुम मेरे पेरेंट्स होते। जब भी यूनजी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। जब भी जैस्मिन कह दिया क्योंकि एक दिन मैं उस पर्सन को मार डालूंगी जिसे मैं पापा बोलती हूँ, मीन्स यहाँ डैडी इशू है। तभी यूनजी पूछता है कि क्या तुम अपने बाप को कोसते हो। जब भी जैस्मिन कहती है वो एक असली डेविल है। जब भी यूनजी बोलता है कोई ना पुत्र, मैं हमेशा तेरा साइड रहूंगा। जब भी वो सुनकर जैस्मिन ब्लश करती है और मन ही मन बोलती है कि सच में, लेकिन वो यूनजी को आगे बोलता है कि वो डिवाइन प्रोफाउंड रियल्म से भी आगे है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। सो भूल जाओ, क्योंकि जब तुम रूलर वर्ड सुनोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। और ये कहकर वो आगे कह दिया लेकिन आज के लिए थैंक्स एंड गुड नाइट। एंड देन यूनजी तभी वो सुनकर सोच में पड़ता है कि मैं क्या ओवरलॉर्ड को हरा पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे जुन शाओ भी मिला तो मैं बस भाग ही पाऊंगा। और फिर वो बैठ जाता और बोलता है भागने के बाद से याद आया आखिर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। और फिर वो एक बुक निकल कर बोलता है कि मैंने पहले इसे नहीं सीखा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और इस बात पर मुझे शर्म भी है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि स्काई प्रोफाउंड लौटने पर मुझे कितना वक्त लगने वाला है। सो अभी मेरे पास कोई रीजन नहीं है लाइफ सेविंग एबिलिटी प्रोफाउंड स्किल को रिफ्यूज करने का। और फिर यूनजी फ्रोजन एंड मिरर टेक्निक को गेट अप बोलता है और तभी उसे एक्स्ट्रा विजन दिखाई देता है और वो बोलता है कि इस तरह से मैं किसी से भी बच पाऊंगा। और फिर वो बुक को ओपन करता है जहाँ ऑरा का एक अलग ही चमक देखने को मिलता है और वो भी हवा में होता है। जहाँ वो बोलता है कि ये तो मिस्टीरियस स्किल इनहेरिटेंस है। और फिर रात भर कल्टीवेट करने के बाद भाई सुबह उठकर पावरफुल महसूस करता है और बोलता है क्या बस रात भर में ही मैंने एक पावरफुल टेक्निक को चुरा लिया। और फिर अंग्रेजी लेकर भाई होंगर को बाहर बुलाती है ट्रेनिंग के लिए, जहाँ वो कहती है कौन है वो बदतमीज जो यंग लेडी को सोने नहीं दे रहा। लेकिन यूनजी उसे बाहर लाता है जहाँ वो कहती है कि नहीं मुझे सोना है। जहाँ एविल यूनजी बोलता है सॉर्ड में बदल जाओ। जहाँ वो बोलती है नहीं, मगर सॉर्ड हाथ में लेकर यूनजी बोलता है कि होंगर हमें इस ग्रेट टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहिए। चाहे होंगर भी लाइक यू बास्टर्ड। तभी यूनजी सॉर्ड को ऊंचाइयों में लेकर प्रैक्टिस करने लगता है। जहाँ तभी होंगर कहते हैं मुझे हाइट से डर लगती है, लेकिन यूनजी तो यूनजी है और वो कमीना वही करने लग जाता है, मीन्स उसे डराने लग जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और 2 महीने के बाद यूनजी को देखने को मिलता है और वो बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन पूरा हुआ, लेकिन अभी भी मुझे इंप्रूवमेंट करना होगा क्योंकि मैं ओवरलॉर्ड से ज्यादा पीछे अभी नहीं हूँ। और फिर वो आगे बोलता है कि आज कंपटीशन है, सो चलो पहले जाकर मॉम से मिलते हैं। लेकिन घर आकर यूनजी चौंक जाता है क्योंकि मॉम और डैड दोनों सेलिब्रिटीज लग रहे हैं, जो आप देख सकते हो। जब भी मॉम कहती है आर यू एक्साइटेड, क्योंकि इसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और डैड बोलता है कि हाँ हाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। तभी दोनों को साथ देखकर मनी मनी यूनजी बोलता है क्या दुनिया में मॉम और डैड को एक साथ हेल्दी देखने के अलावा और कोई चीज हो सकता है जो इस हैप्पीनेस से भी परे हो। आई थिंक नो। और फिर वो दोनों को अच्छे से देखकर बोलता है कि लेट्स गो। और फिर मॉम से वो पूछता है कि यनशाओ कहाँ है। जहाँ तभी सीन चेंज होने पर हमें कंपटीशन देखने को मिलता है जहाँ यन किंग जो 8 लेवल प्रोफाउंड स्काई पर है वो एक बंदे को धोने लगता है और वो देखकर हर कोई उसका तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं इस बार का कंपटीशन हटके होने वाला है। लेकिन तभी एक को हराकर यन किंग यनशाओ को चैलेंज करता है, जहाँ तभी वो चौंक जाता है। लेकिन और जहाँ लोग बाग बोलने लगते हैं क्या वो चिलकुजा यन किंग से लड़ने का हिम्मत भी करेगा। जहाँ तभी यन किंग का हमें इंटेंशन देखने को मिलता है जहाँ वो बहुत ही क्रीपी नजर आ रहा है, क्योंकि वो मनी मन बोलता है कि अगर तुम स्टेज नहीं भी आते हो वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद आपके लाइन पर जो भी है वो भी स्टेज आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इंशाल्लाह सबके उम्मीदों पर पानी फेर कर मंच पर उतरता है और बोलता है कि चलो हो जाए। जो देखकर लोग बाग बोलते हैं वो अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या, साला पक्का मरेगा। तभी इंशाल्लाह उनको कुछ बोलता है। तभी यूनजी आके उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि मैटर क्या है। और फिर वो आगे बोलता है क्या तुम भूल चुके हो जो मैंने तुम्हें सिखाया, आखिर मैं इस स्टूपिड भाई का क्या करूं। जहाँ भी इंशा बोलता है कि मगर भाई वो मुझसे लड़ना चाहता है। जहाँ भी यूनजी बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। जहाँ डैड बोलता है कि बेटा यूनजी जो बोलता है वो सुनो। और फिर डैड आगे बोलता है कि कुछ टाइम सामने आ जाने पर तुम्हें डिफिकल्टीज मिलेगा, लेकिन वो शायद उतना स्केरी ना
हो जितना तुम पहले ही सोच लेते हो। जहाँ तभी वो बंदा बोलता है यंग मास्टर आज सूरज वेस्ट से निकला क्या जो तुम लड़ने के लिए हिम्मत कर रहे हो। और फिर वो मनी मन बोलता है ग्रेट, अच्छा मौका है क्योंकि कचरे के ऊपर मेरा शॉर्ट प्रदर्शन दिखाकर मैं यहाँ कुछ रेपुटेशन कमाऊंगा। और फिर वो शॉर्ट घुमाकर बोलता है कि तुम्हें एक शॉर्ट अटैक से डिफीट करूंगा। और तभी सभी लोग उसका गुणगान गाने लग जाते हैं जो आप देख ही सकते हो। और इनके इंशान को मारने आ ही जाते हैं, लेकिन उस अटैक को डॉज करके इंशाओ बोलता है कि ये शॉट उतना भी ग्रेट नहीं है। तभी बैलेंस बिगड़ने के कारण इनकिन गिर जाता है और बोलता है कि तुम इसे डॉज करने में कामयाब हुए हो, इंटरेस्टिंग। और फिर से एक टेक्निक यूज करके इनकिन बोलता है कि इससे नहीं बचोगे, लेकिन इंशा उसे भी डॉज करता है, वो भी आराम से, जो देखकर इनकिन के साथ बाकी लोग भी चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं अभी मजा आने वाला है। लेकिन वह इंशाओ का थोड़ा तारीफ सुनकर योनकिन गुस्सा होता है, लेकिन योनची वहां चिल्लाकर बोलता है यंशाओ जाकर उसे मार, बस अटैक डॉज क्यों कर रहा है। जब में मॉम एंड डैड दोनों मनी मन बोलते हैं किड ध्यान से, ज्यादा वायलेंस नहीं, ये बस एक रिंग फाइट ही है। लेकिन वहां योनची बोलता है कि उसे काट डाल, जो सुनकर इंशाओ में भी जोश भर जाता है और वो शॉट निकलकर बोलता है यूनकिन भाई आजा हेड टू हेड लड़ने के लिए। जब भी यूनकिन उसे लुक डाउन तक करता है और बोलता है कि तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे बीच कितना गैप है। और फिर वो इंशाओ को मारने आता है, मगर शांत होकर इंशाओ भी पावर अप होकर बोलता है कि आजा हो जाए। और तभी इनकिन बहुत तेज अटैक करने आता है, मगर शांत होकर आराम से इंशाओ उसका खेल खत्म करता है, जो आप देख सकते हो। और वो बोलता है कि तुम बहुत ही हल्के हो। जब भी वो आर रोना करने लग जाता है और लोग बाग शॉक्ड होते हैं। एंड डैड यंशो के तारीफ में बोलता है नाइस एंड सिंपल। एंड मॉम बोलती है हमारा बच्चा बड़ा हो गया। एंड यूनची सोचता है कि वेल मैंने जितना सोचा तुम उससे भी बढ़िया निकले। लेकिन हार से शर्मिंदा होकर यूनकिन यंशो को जान से मारने के लिए अटैक करता है, जो देखकर मॉम डैड और यूनची तीनों परेशान हो जाते हैं और उसे केयरफुल होने बोलता है। लेकिन पीछे से अटैक आने के कारण इंशो अटैक को बहुत लेट सेंस करता है और बोलता है कि नॉट गुड। और तभी वहां एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जो देखकर यूनकिन हंसने लगता है और बोलता है बराया लड़ने, जब उसे पता ही नहीं लगा कि अटैक कहां से गया, व्हाट ए वेस्ट। जहां तभी लोग बाग बोलने लगते हैं क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, आखिर वो भला इस तरह इंशाओ को कैसे अटैक कर सकता है। लेकिन तभी मॉम एंड डैड का हार्ट ब्रेकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि एक बेटा दोनों ने ऑलरेडी खो दिया। सो ऐसा सिचुएशन दोनों के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तभी यूनची अच्छे से देखकर बोलता है कि वेट, तभी इंशाओ को देखने को मिलता है और वो बिल्कुल ठीक है और उसके चारों ओर एक ऑरा को देखने को मिलता है, जो देखकर यूनकिन चौंक जाता है और सोचता है व्हाट इज किड का ब्रेथ अचानक ओवरलोड जैसा लग रहा है। और फिर से वो स्नीक अटैक करता है, लेकिन अटैक को चीरकर भाई स्वॉर्ड उसके सामने से तान कर बोलता है कि भाई यूनकिन तुम एक बार फिर से हार गए हो। और फिर वहां से वो जाने लगता है। चाहे यूनकिन बोलता है कि मैं एक विश से कैसे हार सकता हूँ, और वो फिर से बोलता है कि हमें 3 फाइट से डिसाइड करना चाहिए कि विनर कौन है। लेकिन वहां लोग बाग बोलने लगते हैं उसे ये कहने में शर्म नहीं आ रहा है क्या, वो भला 2 बार हारने के बाद भी फिर से ऐसे कैसे बोल सकता है। तभी वहां ग्रेट एल्डर को देखने को मिलता है, जो बोलता है कि व्हाट ए शेम, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो। चाहे ग्रेट एल्डर को देखकर वो बोलता है कि माफ करना एल्डर, आई वाज रॉन्ग। चाहे तभी एल्डर बोलता है कि गलती मानने के लिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। और फिर किंग होंग को देखकर बोलता है पेट्रियर्क आप यहाँ, आपको देखे हुए बहुत टाइम हो गया। जहाँ किंग होंग भी बोलता है ग्रेट एल्डर भी टाइम पर नहीं आया। जहाँ ग्रेट एल्डर बोलता है कि मुझे लगा डाइंग बॉडी के साथ आप कंपटीशन अटेंड नहीं करोगे। जहाँ किंग होंग बोलता है कि मुझे मेरे बॉडी के बारे में अच्छे से पता है और मुझे ग्रेट एल्डर को पर्सनली बताने की जरूरत नहीं है। और फिर किंग होंग आगे बोलता है ओके, जब एल्डर भी यहाँ है तो हम क्लैन कंपैरिजन को शुरू करेंगे। जहाँ एल्डर ग्रीड के साथ बोलता है बिल्कुल। और फिर एल्डर मनीमन बोलता है चलो देखते हैं तुम कब तक नाटक करते हो। और फिर सीन चेंज होने पर हमें 7th एल्डर को देखने को मिलता है, जो किंग होंग को बोलता है कि किंग होंग तुम्हें पता है आज का कंपटीशन का पर्पस क्या है। फिर भी मैं बता दूं मेजोरिटी एल्डर ग्रेट एल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक 3 ग्रेट एल्डर भी उनके साइड है और हम बस कुछ ही है जो डीमन किंग को फॉलो करते थे, लेकिन अभी हम भी होपलेस है। जहाँ भी किंग होंग बोलता है किंग होंग ऑलरेडी 7 एल्डर का शुक्रगुजार है और आपके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। सो चलो अभी अंदर चलते हैं। और फिर सबको स्पेक्टर स्टेज पर देखने को मिलता है, जहां लास्ट रॉ पर यूनची और यूनशाओ बैठा हुआ है और दोनों ही बोर्ड हो चुका है। और तभी सीन चेंज होने पर बाहर हमें यमू योबाई नाम का एक बंदे को देखने को मिलता है, जहां उसे देखकर सभी बोलते हैं यू फैमिली का योबाई इधर आ जाओ यून फैमिली का कंपटीशन पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी उनके वहां पहुंचने पर वेलकम किया जाता है। जहां तभी योबाई बोलता है कि एल्डर कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ जाओ, क्योंकि मैं भला एल्डर का कुर्सी कैसे ले सकता हूँ। मीन्स वो सारे एल्डर को अवॉइड करता है और आप
अपने बहन और जीजा के पास जाके बैठ जाता है। जहाँ वो देखकर ग्रेट एल्डर बोलता है अच्छा किंग होंग को सपोर्ट करने के लिए मू फैमिली आ गया, लेकिन बेटे देख लो आगे आगे होता है क्या। तभी बहन भाई से पूछता है कि डैड कहाँ है। तभी भाई बोलता है कि डैड आना चाहता तो था लेकिन मैंने उन्हें रोका शाओयान के पहले अटैक के कारण। और फिर वो आगे बोलते कि और हमें कुछ सुराग मिला है और हमें ये भी पता चला है कि आज यह इल्यूजरी डीमन किंग इंटरवेन के लिए आ सकता है, सो मैंने डैड को इसीलिए आने नहीं दिया। जहाँ वो सुनकर किंग होंग मनी मन बोलता है कि चाहे आज क्या भी क्यों ना हो जाए मैं अपना पैट्रियर्क पोजीशन लेकर ही रहूंगा, और वो भी किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे यून फैमिली के ग्लोरी के खातिर। जहाँ भी दो और पावरफुल लोग एंट्री मारते हैं जो आप देख सकते हो, और फिर उन्हें भारी रिस्पेक्ट के साथ बैठने को बोला जाता है। कोई कहता है कि दुनिया का नंबर 1 मैं तुम्हें देख चुका हूँ। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है कि टियानशिया फैमिली यहाँ क्यों है। जब भी दूसरा पर्सन बोलता है कि ओल्ड एम्पायर गुजर जाने के बाद दोनों फैमिली का कांटेक्ट नहीं हुआ, सो आज भला क्यों यहाँ है। जब भी एक और पर्सन बोलता है बी केयरफुल, वो शख्स बहुत ही ताकतवर है। जब भी दोनों को देखकर इंशाओ बोलता है कि हुफ अंकल एंड फर्स्ट ब्रदर। यूनजी बोलता है ओए क्या तो तेरा लिटिल जीएफ की फैमिली से नहीं मिल रहा, सो इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। जहाँ यूनशाओ बोलता है और तो फिर मैं क्या करूँ। जब भी यूनजी बोलता है कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो। जब भी इंशाओ बोलता है क्या ये बुरी बात नहीं होगा। जब भी सवेज यूनजी बोलता है अच्छा या बुरा, मुझे लगता है कि उस टाइम मैं अपने किसी भी बुरे ससुर के साथ घुलने मिलने की आदि नहीं था। लेकिन तभी वो ताकतवर ओल्ड मैन यूनजी को घूरता है। जहाँ यूनजी ह्यूज प्रेशर को फील करता है और बोलता है ये फीलिंग बहुत ही अजीब है, जैसे कि लग रहा है कि कोई वाइपर मुझे घूर रहा हो। लेकिन तभी ओल्ड मैन पीछे मुड़कर बोलता है कि तुम जहाँ। तभी हमें पीछे लियांग पेंग को देखने को मिलता है और वो बोलता है कि व्हाट्स रॉन्ग, आपका वर्ल्ड फैमिली यून फैमिली कंपटीशन अटेंड करने आया लेकिन मेरा हेलियन फैमिली आ नहीं पाया। जहाँ तभी उसका टोन सुनकर यूनजी बोलता है कि इसका टोन तो भारी है। जहाँ तभी यनशाओ बोलता है कि वो पर्सन हेलियन फैमिली का थर्ड पेट्रियार्क है और किसी जमाने में वो हमारे यून फैमिली द्वारा सप्रेस हुआ करता था, मगर अब नहीं, और वो लोग 12 फैमिली में से सेकंड ओल्डेस्ट फैमिली है और अभी 12 फैमिली का हेड, सो उनका यहाँ आके शो अप करना नेचुरल है। जहाँ वो सुनकर यूनची बोलता है कि इनका अपीयरेंस तो विलेंस की तरह लग रहा है। जहाँ तभी एक और पर्सन को देखकर इंशाओ चौंक जाता है और बोलता है सुप्रीम एल्डर भी यहाँ। जहाँ तभी सभी उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं और तभी उस ओल्ड मैन को देखने को मिलता है जो बोलता है नेफ्यू हेलियन आना चाहता है और मेरा यून फैमिली उसे वेलकम करते हैं। जब तभी यानजंग बोलता है कि यप, क्योंकि इतना दूर से मेहमान आया और यहाँ आने का मतलब वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स लाया। और तभी यूनहे बोलता है कि वो सब ठीक है लेकिन आज का मैटर यून फैमिली का इंटरनल मैटर है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेहमान यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे। चाहे वो सुनकर ही लियान पेंग बोलता है कि ये तो नेचुरल है। चाहे तभी यूनहे बैठकर बोलता है कि जबकि सब यहाँ है तो चलो शुरू किया जाए। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है एवरीवन, बस 1 महीना रह गया और ये लिटिल डीमन एम्प्रेस की 100 साल की रूल का भव्य समोरा होगा, वो भी 12 गार्डियन फैमिलीज में से एक रूप में, और हम हमारा प्रेस्टीज नहीं खो सकते हैं। और फिर एल्डर आगे बोलता है कि बाद में कंपटीशन पर मैं उम्मीद करूंगा सबके सब ऑल आउट जाएंगे क्योंकि बस विनर्स ही सेंटेनियल सेरेमनी पर हिस्सा ले सकेंगे। और ये कहने के बाद एल्डर बोलता है कि ऑफ कोर्स ऑफिशियल कंपटीशन से पहले एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा एक स्पोर्ट को लेकर, क्योंकि वो एक स्पोर्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। चाहे वो सुनकर लियान पेंग बोलता है क्या ऐसा भी वंडरफुल थिंग आज यहाँ होने वाला है, तो फिर चलो उस बारे में बात करते हैं। और फिर एल्डर बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं आप सबको और इंतजार नहीं कराऊंगा क्योंकि बात यह है कि पिछले हजारों सालों से हमारा यून फैमिली का हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पहले 100 सालों से 2 जनरेशन का पेट्रियार्क बहुत से अप्स डाउन का फेस किया है, क्योंकि फर्स्ट डीमन किंग का गायब हो जाना और किंग हंग सीरियसली इंजर्ड, मतलब एक ताकतवर यून फैमिली अचानक से कमजोर पड़ गया। सो यून फैमिली के खातिर मैं वीक मांगता हूँ कि यून फैमिली लीडर को री इलेक्ट किया जाए। जो सुनकर ही यून चौंक जाता है और बोलता है कि आउटर हेवन ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि तुम पहले ही बैठकर हमें बाद में सोचने बोल रहे हो। चाहे एल्डर बोलता है यप, क्लैन एल्डर अरेंजमेंट के नाते, और फिर वो मनी मन सोचता है कि यन किंग हंग मुझे देखना है तुम क्या करते हो, क्योंकि लंबे अरसों से क्लैन एल्डर मेरे साथ है और इनका ये हेजिटेशन बस दिखाने के लिए है ताकि कोई ना समझे कि हम पहले से मिले हुए हैं। तभी ये सब देखकर मास्टर मू यानी मू यनबा को आता है गुस्सा। सो वो बोलता है कि यून वाइट यन, बातों को ज्यादा दूर लेकर मत जाओ। जहाँ तभी वो सुनकर ग्रेट एल्डर बोलता है कि क्या यंग मास्टर मेरे यून फैमिली मैटर पर इंटरफेयर करना चाहता है। जहाँ मास्टर मू यानी मू यन भाई बोलता
बोलता है कि मुझे तुम्हारे यून फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं मेरा ब्रदर इन लॉ के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकूंगा और ना ही उन्हें और सफर करने दूंगा। तभी लियान पेंग हंसने लगता है और बोलता है कि मास्टर मो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी का यून फैमिली पहले जैसा नहीं है। सो अभी उन्हें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो यून फैमिली को डार्कनेस से बाहर निकल सकता है, जो कि आम बात है, लेकिन आप उस रास्ते का बाधा बनना चाहते हो, जो कि सही बात बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ मास्टर मो उस बात को सुनकर गुस्सा होकर बोलता है कि लियान पेंग तू मुझे क्यों टोक रहा है। तभी वो सुनकर लियांग पेंग बोलता है मू योंबाई, क्या तुम्हें नहीं लगता है यून किंग होंग लंबे अरसों से पैट्रियर्क बनने की काबिल नहीं है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा और मैं चाहता हूँ कि उनके इस जगह को कोई और एल्डर लेकर क्लैन को रोशनी के ओर लीड कर सकता है। जिस बात पर मू योंबाई गुस्सा होता है और पावर अप के साथ बोलता है कि तू तेरा मौत को ढूंढ रहा है। लियांग पेंग भी पावर अप होकर बोलता है कि बेटा जो मरेगा वो तू है, मैं नहीं। लेकिन तभी उन्हें वहां रोका जाता है और जिसने उन्हें रोका उसका पावर फील करके सब चौंक जाते हैं और वहां मू योंबाई बोलता है कि क्या ड्रैगन वॉरियर, और फिर लियान पेंग का रिएक्शन देखने को मिलता है और उसका भी फटी पड़ी है और वो बोलता है कि ये काफी सरप्राइजिंग है। और तभी काउंटी किंग हुए के साथ ड्रैगन वॉरियर को देखने को मिलता है और वहां काउंटी किंग हुए बोलता है कि हाँ लगता है किंग सही टाइम पर आया है और मैटर को अनइंटेंशनली खत्म भी कर दिया है। तभी ड्रैगन वॉरियर बोलता है कि तुम दोनों का स्टेटस उतना घटिया नहीं है, सो क्या यंग फेस के सामने ऐसे सीन खड़ा करना शर्म की बात नहीं है? जो सुनकर मू योंबाई बोलता है कि जब होलीनेस और वनरेबल ऐसा कहा है, लेकिन मैं विलेन से परिचित नहीं हूँ। जिस बात से लियान पेंग चिढ़ जाता है और तभी काउंटी किंग बोलता है कि 3 सीनियर्स में माफी मांगता हूँ जो मैं बिना इन्विटेशन के याद चला आया। चाह तभी तीनों बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि काउंटी किंग का यह आना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन अफसोस हम आपके लिए पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाए। जिस बात पर किंग बोलता है कि प्रिपरेशन बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैठने के लिए जगह मेरे लिए काफी है। तभी एल्डर का वह अलग ही लुक देखने को मिलता है, जो कि प्रतीत होता है कि ये लोग मिले हुए हैं। जहाँ काउंटी किंग को कहा जाता है कि आपका यहाँ आने का जहमत क्या वो र्यूमर के लिए है जो उड़ रहा है। जहाँ भी काउंटी किंग सबको बोलता है कि तो फिर किंग के पास भी कुछ र्यूमर है जो वो अभी अभी सुनकर आया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो बोलना चाहिए कि नहीं। जहाँ यून बोलता है कि जो आपको बोलना है वो आप बेझिझक बोल सकते हो और फिर खड़ा होकर किंग बोलता है इस किंग ने बहुत सोचा, हालांकि ग्रेट एल्डर पैट्रियर्क के लिए इलेक्टेड है, लेकिन देखने में मुझे इन शिन्यू बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट लग रहा है, क्योंकि उसका टैलेंट अमेजिंग है, क्योंकि वो यहाँ तक ब्लू प्रोफेंड हैंडल को भी अवेकनिंग किया है, ठीक डीमन किंग की तरह। तभी वो सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि अगर ये हुआ तो यंग टैलेंट पहली बार पैट्रियर्क बनने वाला है। तभी कोई बोलता है थीरो चाइल्ड बाकी तुम्हारे ऊपर है। चाहे वो मनी मन बोलता है कि चिंता मत करना, और फिर जैसे उसे कहा गया वैसे ही वो उठकर बोलता है कि मैं काउंटी किंग के इस प्रपोजल से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल शिन्यू क्या है वो हम सबको अच्छे से पता है। सो अगर वो फैमिली हेड बनता है और फैमिली को लीड करता है तो मुझे लगता है यून फैमिली का रिपुटेशन एक बार फिर से वापस आ सकता है। तभी बाकी कुत्ते को भी देखने को मिलता है जो उनके बोलने पर शिन्यू का साइड लेने लग जाते हैं, जो देखकर मॉम बहुत ही गुस्सा होती है और परेशानी के साथ मॉम किंग होंग को बोलती है किंग होंग आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ किंग होंग बोलता है चिंता मत करो वो सब मेरे लिए है। तभी हियोन बोलता है कि अगर किसी को एतराज नहीं है तो क्यों ना हम सक्सेशन सेरेमनी की ओर चले। तभी सारे लोग शिन्यू का नारा लगाना चालू कर देते हैं। जहाँ तभी किंग होंग मनी मन सोचता है कि वक्त हो गया स्टेज जाने के लिए, लेकिन किंग होंग से पहले तभी यूनची चीख कर बोलता है वेट ए मिनट, जो सुनकर किंग होंग भी लाइक व्हाट, और जहाँ तभी यूनची बोलता है मैं इसके खिलाफ हूँ। जहाँ तभी इंशा बोलता है ब्रदर यून, जहाँ यूनची बोलता है ब्रदर यून तुझे आज एक और वे दिखाएगा आखिर कार से कैसे डील किया जाए। जहाँ तभी शिन्यू भी लाइक क्या चल रहा है, और किंग बोलता है तुम कौन हो और तुम्हारा क्वालिफाई क्या है सबका प्रोपोजल अपोज करने के लिए। चाहे यूनजी बोलता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, बस तुम्हें जानना चाहिए कि मैं यहाँ किस पर्पस के कारण हूँ। जहाँ तभी किंग भी लाइक ओके तो फिर तुम्हारा पर्पस क्या है। जहाँ तभी यूनजी भी लाइक हार्ट को रिवील करना, जो सुनकर सबका रिएक्शन भी लाइक है, और किंग बोलता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। जहाँ तभी यूनजी बोलता है एवरीवन आई एम श्योर आप सब थोड़ा बहुत जानते ही हो इन शो के ऊपर प्रीवियसली जो अटैक हुआ उस बारे में और 7 अंडर हेवन के बारे में भी, तो मैं रिवील करना चाहूंगा कि उसके
पीछे कौन है? तो सुनो, वो सब कांड का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि शिन्यू है। तभी वो सुनकर शिन्यू का होश उड़ जाता है, लेकिन उस बात पर कोई यकीन करने को राजी है ही नहीं, सो उसे ये झूठा बोलने लग जाते हैं। और उस बात का फायदा उठाकर शिन्यू युनची के ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन उसके सामने उसका बाप आकर खड़ा होता है और युनची को बोलता है कि नॉनसेंस क्या बकबक कर रहे हो। और फिर वो फादर यानी किंग होंग को बोलने लग जाता है, इतना सीनियर होकर तुम किसी फॉरेनर को कैसे यहाँ ला सकते हो जो मेरे बेटे पर इस तरह कीचड़ उछल रहा है। जहाँ युनची बेलेक वो कमजोर दिल, और फिर वो आगे बोलता है कि अगर आप गंदे पानी को कम लेवल पर छिड़काते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप सोल की झलक पाने के लिए मिस्टीरियस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी वो युनची के ऊपर गुस्सा होता है और उसके लोगों को उसे पकड़ने बोलता है, क्योंकि युनची उनका धोती खोल रहा है। और उसके कहने पर उसके लोग युनची पर टूट पड़ते हैं और युनची का आंखें भी चमक उठ जाता है और वो वहां से गायब होता है। और तभी जो उसे मारने गया वो सब चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि वो कहा गया। तभी पीछे से भाई अपेयर होता है और बोलता है कि सालों में यहाँ हूँ, और फिर एक एक को धोकर बोलता है कि पैट्रियर्क साइड पर बैठा हुआ है जो अभी तक कुछ ना बोला और तुम लोग चीजों को भगा कर ले जा रहे हो। और फिर वो आगे बोलता है कि यहाँ अभी भी पैट्रियर्क मौजूद है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कुछ लोग ज्यादा मनमानी नहीं करेंगे? और ग्रेट एल्डर जो इस फैमिली के बारे में चिंतित है, क्या आपको लगता है कि मैं सही हूँ? तभी सब बोलने लगते हैं कि वो कौन है जो ग्रेट एल्डर के सामने इस तरह बोल रहा है। तभी एक और बंदा बोलता है कि जब मैं उसके बातों के अच्छे से गौर कर रहा हूँ तो उसका बातें सेंस बना रहा है। तभी एक और बंदा बोलता है कि जो भी हो, लेकिन वो बस स्काई प्रोफाउंड रियल्म पर है। सो इस तरह ग्रेट एल्डर के सामने जाना, क्या वो मरना चाहता है? जहाँ ग्रेट एल्डर तो गुस्से से लाल होता ही है, लेकिन उनका दो चेला सोचते हैं कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं। मतलब हीरो बनने के लिए दोनों युनची को मारने आ जाते हैं, बोलकर कि तू बस बातों से ही ग्रेट एल्डर का सालों का मेहनत खराब कर रहा है। सो रुक, अब हम तुझे खत्म करके ही मानेंगे। तभी खतरा देखकर इंशो बोलता है, ब्रदर केयरफुल रहना, क्योंकि दोनों टायरन प्रोफाउंड रियल्म का है। और तभी वो सुनकर फायर अप होकर युनची बोलता है कि शेमलेस लोगों का झुंड, अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तभी कोई आकर उसे रोकता है और तभी पीछे मुड़कर युनची बोलता है कि युन अंकल। और तभी युनची जो पल मिस किया वो पल वो इमेजिन करता है, मतलब यंग फादर विद अ लिटिल चाइल्ड, मतलब बाप मैदान पर आ गया है। और वो बोलता है कि डरो मत, पापा आ गया। चाहे युनची भी लाइक ओके। तभी वो भयंकर पावर अप होकर बोलता है कि थर्ड एल्डर और सेवन एल्डर, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? ज्यादा भी दोनों घुटने पर आकर बोलते हैं, नहीं, हम भला ये कैसे करने के बारे में सोच भी सकते हैं। चाहे किंग होंग भी लाइक ये डर मुझे पसंद आया, लेकिन मुझे डर है कि बहुत लोग भूल चुके हैं कि मैं फैमिली का इंचार्ज हूँ। चाहे भी उनका ताकत देखकर सबका पसीने छूटने लगते हैं और बातें चलते कि पैट्रियर्क रिकवर हो गया क्या अपने बीमारी से? चाहे कोई बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है वो बस अपने आप को फोर्स कर रहा है ये सब हमको दिखाने के लिए। तभी किंग होंग बोलता है, इनशियोनियो स्टेज पर आओ और प्रोफाउंड नॉलेज सोल स्टोरी को एक्सेप्ट करो। तो एपिसोड शुरू होता है इनशियोनियो से, जो किंग होंग यानी युनची के पापा के फायर अपीयरेंस को देखकर मनी मन बोलता है, आखिर इस लूजर का ऑरा सडनली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जो मुझे डरा रहा है? और फिर वो उसके डैड को पुकारता है, जहाँ उसका डैड आकर बोलता है, यन किंग होंग बहुत हो गया। जहाँ किंग होंग होता है गुस्सा और वो बोलता है, क्या अब तू मुझे डिसऑबे करेगा? तभी काउंटी किंग बोलता है, हा किंग होंग तुम बहुत ही पावरफुल हो। चाहे किंग होंग को वो पसंद नहीं आता, सो वो गुस्से से उसे घूर कर बोलता है, क्या ये कोई जगह है बोलने के लिए? और फिर किंग होंग आगे बोलता है कि मेरे फैमिली अफेयर पर तू है कौन बोलने के लिए? चाहे तभी एक एल्डर बोलता है कि ओ माय गॉड, किंग होंग काउंटी किंग को इस तरह बोला। चाहे दूसरा बोलता है, क्या पैट्रियर्क किंग होंग पागल हो गया है, क्योंकि ये तो डीमन क्लैन को ऑफेंड करना हुआ। चाहे तभी तीसरा बंदा बोलता है कि इट्स ओवर, अभी डिजास्टर शुरू होगा। तभी काउंटी किंग को गुस्से में देखने को मिलता है और वो बोलता है कि किंग होंग आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ किंग से रूड होकर बात करने की? चाहे तभी किंग होंग बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे मैनर्स सिखाने वाला? और तुम्हारे तरह यंगस्टर का हिम्मत कैसे हुआ मेरे क्लैन को ऑर्डर देने का? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारे खेलने की जगह है? और फिर वो आगे बोलता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पास्ट में तुम्हारे पापा मुझे ऑनेस्टली बिग ब्रदर बुलाता था। तभी काउंटी किंग फिर से आवाज ऊंचा करता है योन किंग होंग बोलकर, जिस बात पर किंग होंग गुस्सा होता है और बोलता है कि हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू कॉल योन किंग होंग? मैं बस 14 साल में ही फेमस हो गया था जब तेरा डैड मिट्टी पर खेल रहा था और तू डिसरेस्पेक्टफुल ब्रैड
दैट और साथ ही किंग होंग उसे और अच्छे से सुनाता है, जिसे वो डर जाता है मगर गुस्सा भी होता है। लेकिन उतने में वो और कुछ बोलता, उसका ब्लड वोमिट होता है और वो देखकर ग्रेट एल्डर और उसका लोग उसे संभालने आते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड किंग होंग इस बार इन शिनो को गुस्से से देखता है, जहां उसका फट जाता है और तभी किंग होंग बोलता है कि आजा और श्वानसोल स्टोरिंग को एक्सेप्ट कर, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तभी शिनो बोलता है मगर क्यों? जहां तभी किंग होंग बोलता है कि क्योंकि तू डरपोक है और उससे भी बड़ी बात ये मेरा हुक्म है। जहां तभी शिनो का डैड बोलता है किंग होंग क्या तुम्हें लगता है तुम एज इट इज स्ट्रॉन्ग वैसे ही हो जैसे तुम पास्ट में हुआ करते थे, और तुम हाउस मास्टर के बिना ऑर्डर देने के लिए क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं हो। चाहे उस बात को सुनकर शिनो भी लाइक यस मैं बच गया। तभी किंग होंग एक चीज को निकाल कर बोलता है कि ऐसा है क्या, तो देखो ध्यान से। और फिर किंग होंग उस चीज को ऊपर करता है, जिससे बहुत खतरनाक ऑरा आसमान पर जाके टकराता है और वो भी एरिना तोड़कर। और तभी बाहर के लोग उस ऑरा को देखकर बोलते हैं ये प्रेशर तो बहुत खतरनाक है। जब दूसरा पर्सन बोलता है क्या ये पावरफुल ऑरा लीजेंडरी पैट्रियर्क ऑर्डर नहीं है? जहां तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ये सेंट तो मास्टर का ऑर्डर है, लेकिन ये यहाँ अपेयर कैसे हुआ? क्या इसका मतलब किंग होंग और उसकी पत्नी ने इसे रिकवर कर लिया था जब वो टियानशुआन कॉन्टिनेंट गया था, लेकिन दोनों इसे हिडन रखा? और तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ योंची उस मैसेज को डैड को हैंड ओवर कर देता है, जो देखकर डैड पास्ट में चौंक गया था और बोलता है योंग यून तुम्हें ये कहां से मिला? जहाँ तभी योंची बोलता है कि सच बोलूं तो मुझे ये एक हिडन मास्टर ने दिया, जिनसे मैंने उससे पहले कभी नहीं मिला, और उन्होंने मुझे ये आपको देने बोला और मेरे यहाँ आने का मकसद आपको ये देना था, इसी कारण मैं यहाँ आया। और फिर रिसेंट टाइम पर योंची को देखने को मिलता है जो मनीमन बोलता है फादर मैंने ऑर्डर आपके हाथों में दे दिया, लेकिन मैंने जो झूठ बोला उसके लिए मुझे माफ करना। और फिर ऑर्डर दिखाकर किंग होंग बोलता है कि क्या अभी भी मुझे अथॉरिटी चाहिए जूनियर को ऑर्डर देने के लिए? तभी सभी सदमे में होते हैं, लेकिन टकला एल्डर मनीमन बोलता है कि लगता है अभी शिनो को सच के सामना करने से कोई नहीं रोक सकता, सो क्यों ना किंग होंग के बजाय मैं जाकर इस काम को अंजाम दूं, ताकि शिनो की सी ऑफ कॉन्शियसनेस कम डैमेज हो सके। और ये कहने के बाद एल्डर सामने आकर बोलता है जबकि किंग होंग के पास मास्टर का ऑर्डर है, सो यहाँ तक अब इस ओल्ड मैन को भी इस कमांड को मानना ही होगा। सो शिनो तैयार हो जाओ, ये ओल्ड मैन इस काम को अंजाम देगा। चाहे शिनो बोले क्या, एंड उसका डैड बोलता है कि कभी नहीं, लेकिन वो एल्डर उसे खींच कर लाता है और बोलता है कि चिंता मत करो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। चाहे शिनो बोलता है सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर बुढ़ा काम पर लग जाता है और किंग होंग को बोलता है कि वेल पेट्रियर्क अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, उसके बाद मैं सोल को रिस्टोर करूंगा। तभी वो सुनते ही किंग होंग सबके सामने योंची को वहां बुलाता है, चाहे योंची भी लाइक यस, और वो वहां आकर एल्डर को ग्रीट करता है। जहां तभी योंची को वहां देखकर शिनो का डैड बहुत गुस्सा होता है और बोलता है किंग होंग याद रखना अगर मेरा बेटा इनोसेंट साबित हुआ तो मैं आज योंची को यहाँ सबके सामने मार डालूंगा। और वो बस यही नहीं रुकता, वो योंची को और धमकाता है, जो सुनकर योंची बोलता है देन आई वोंट बी सिली, और फिर वो शिनो से उसके नाम पूछता है। जहां तभी वो कांपते हुए बोलता है कि मेरा नाम शिनो है। तभी योंची पूछता है कि तुम्हारा उम्र क्या है? चाहे शिनो उसी कंडीशन पर बोलता है कि 27। जहां तभी योंची एकदम से अनएक्सपेक्टेड सवाल करता है कि आखिर किस तरीके का लड़की तुम्हें पसंद है और रिसेंटली तुमने किसके साथ वक्त बिताया? आप समझ रहे हो ना। जहां तभी सच बताते हुए शिनो बोलता है कि बिग एस, और रिसेंटली मैं श्यांगलू का ड्रंकन गर्ल्स के साथ सोया। जहां तभी वो सुनकर उसका बाप बोलता है कि बास्टर्ड आखिर ये किस तरीके का सवाल है, क्या तुम्हें और वक्त निकालना है? जहां रिस्पॉन्स पर योंची बोलता है ग्रैंड एल्डर काम डाउन, मैं तो बस मेरे बर्निंग फायर ऑफ गॉसिप्स को कंट्रोल कर रहा था। जहां तभी ग्रैंड एल्डर बोलता है सवाल जवाब इतना लंबा होगा तो मेरे बेटे के लिए वो डेंजर उतना ही ज्यादा होगा। तभी योंची पूछता है कि शिनो चलो बताओ, जब युनशियो और टियानशिया सिटी के बाहर मिलने गए थे तो क्या तुमने उन्हें मारने के लिए किसी को भेजा? जहां तभी शिनो की पसीना सूटने लगता है और वो कांपने भी लगता है, क्योंकि उस सवाल का जवाब वो देना नहीं चाहता था। लेकिन उसका हाल देखकर योंची बोलता है लगता है सच सामने आने वाली है, और फिर भाई जोर से बोलता है कि से इट यस और नो। जहां तभी ना चाहते हुए शिनो यस बोलता है। चाहे वो सुनकर सभी लोग बोलते हैं OMG क्या मैंने सही सुना? क्या उसने अभी अभी एडमिट किया? आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जहां युनशियो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? ब्रदर युनशियो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था, तो वो ऐसा क्यों किया? तभी वो सुनकर टियानशिया का भाई बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है बास्टर्ड तूने टियानशिया पर अटैक किया। जहां उसे कहा जाता है कि शांत हो जाओ, ये मैटर उतना सिंपल नहीं है जितना
इतना दिख रहा है। जहाँ योनची पूछता है तो फिर मुझे पूरा सिनेरियो अच्छे से एक्सप्लेन करो। जहाँ वो बोलता है कि यन फैमिली और टियानशिया फैमिली बस दो फैमिली ही डीमन क्वीन से लॉयल है और टियानशिया को मार के यानशिया को छोड़ने पर टियानशिया फैमिली गुस्से से यन फैमिली के साथ जंग छेड़ देता, जिससे डीमन क्वीन की ताकत कम हो जाती। और ये सच सुनकर एक बार फिर से सबको झटका लगते हैं। तभी यूनची पूछता है कि तो अभी बोलो तुम्हें ऑर्डर किसने दिया। जहाँ तभी वो सारा सच बोलने लगता है, कैसे उसका मास्टर उसे लालच दिया कि गद्दी उसका होगा। और फिर वो बोलता है कि मुझे जो इंस्ट्रक्टेड किया वो और कोई नहीं बल्कि हेलियन फैमिली और मेरा मास्टर किंग वाई है। और तभी काउंटी किंग बोलता है कि उसे मार डालो। तभी काउंटी किंग का सबऑर्डिनेट यस बोलकर अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है। और उतने में इंशा बोलता है कि मेरा मास्टर है पैलेस ऑफ किंग हुआई। और उतने में अटैक शिन्यू की आर पार हो जाता है, जो देखकर सीनियर बोलता है कि शिन्यू। और वो देखकर यूनची बोलता है कि व्हाट, क्योंकि राज ऑलमोस्ट खोल ही चुका था मगर तभी शिन्यू को मार दिया गया। तभी ग्रैंड एल्डर यानी शिन्यू के पापा आकर बेटे को पकड़कर सीने से लगाकर गुस्से से बोलता है काउंटी किंग इसका मतलब क्या है। जहाँ काउंटी किंग बोलता है कि शिन्यू मेरे फादर के बारे में उल्टा सीधा बोला सो वो मरना डिजर्व करता है। जहाँ ग्रैंड एल्डर गुस्से से स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि तूने मेरे बेटे को मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन काउंटी किंग के साथ वाला उसे यानी ग्रैंड एल्डर को रोकने के लिए कॉर्टिंग डेथ को कास्ट करता है, जिससे ग्रैंड एल्डर का हालत टाइट होता है, जो आप देख सकते हो। और वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। चाहे तो भी वो पर्सन ग्रैंड एल्डर को बोलता है कि तुझे तो अपने ताकत के बारे में पता ही नहीं। तभी काउंटी किंग उस आदमी को बोलता है कि यूनची को भी मार डालो। जहाँ वो पावर एक्टिव के साथ बोलता है कि क्यों नहीं। और फिर वो बोलता है कि एक्सप्लोजन। जहाँ वो सुनकर यूनची बोलता है क्या। तभी हमें एक ह्यूज एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, लेकिन ब्लास्ट के आगे आगे यूनची भाग रहा है, जो देखकर बुड्ढा उसके पीछे पड़कर बोलता है कि तुम इसे डॉज करना चाहते हो, ये नामुमकिन है। और फिर वो एक और अटैक को राइज करता है, जिससे जमीन के सारे चट्टान आसमान पर तैरने लगते हैं। तभी वो देखकर यूनची होंगार को बोलता है कि होंगार बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ होंगार भी लाइक मेरी स्वॉर्ड कब से भूखा है, तो चलो हो जाए। और फिर वो सुनते ही भाई स्वॉर्ड निकलकर ह्यूज अटैक करता है। और नेक्स्ट मोमेंट वो शॉक्ड होता है और बोलता है कि मेरा मूव मास्टर प्रोफॉन रियाल्म का था, लेकिन वो उसे इतने आसानी से ब्लॉक किया। और तभी उस पर्सन को देखने को मिलता है जहाँ वो बोलता है योन किंग होंग, तुम्हारा इतना हिम्मत जो तुम मुझे रोक रहे हो। जहाँ तभी किंग होंग बोलता है कि मैं तुझे बस रोक नहीं रहा हूँ बल्कि यहाँ से दफा कर रहा हूँ, क्योंकि यून फैमिली कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ तुम अपना मन मर्जी चला सकते हो। और फिर उसके बाद हमें किंग होंग का अल्टीमेट मूव देखने को मिलता है, जिससे वो बुड्ढे का हालत खराब कर देता है। और उसका ये रूप देखकर वो बोलता है कि आखिर वो इतना फास्ट कैसे है। तभी वहाँ किंग होंग का ये रूप देखकर सबके फटने लगते हैं, क्योंकि उसका ये ऑरा मास्टर प्रोफॉन रियाल्म लेवल 5 है। और इसी के साथ काउंटी किंग भी परेशान होकर बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है। मार खाकर बुड्ढा बोलता है अनफॉरगिवेबल, और मुझे नहीं पता तुम किस सीक्रेट मेथड को यूज कर रहे हो लेवल 5 मास्टर रियल्म को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। जहाँ रेज पर ये सुनकर किंग होंग बोलता है अगर तू जिंदा बच पाता है तो वो तब की बात है। और फिर किंग होंग अटैक करता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वहाँ भयंकर धमाका होने लगता है, जो देखकर लोग बाग बोलने लगते हैं क्या ये मास्टर का पावर है। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि कैसे इतने पावरफुल शख्स है मैं इम्पोलाइट बिहेव किया। और फिर एक बंदा बोलता है कि इन बीते सालों में मैंने उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया, और जब आज मैं ये सोच रहा हूँ तो मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है कि मैं कितना गधा था। लेकिन तभी किंग होंग के सामने एक ड्रैगन अपेयर होता है, जो कि उस बुड्ढे का अल्टीमेट मूव है। और वो देखकर युनशियो चौंक जाता है और बोलता है ये तो रियल रॉक ड्रैगन सेज है। जहाँ तभी किंग होंग को देखने को मिलता है, जो यूनची के कारण हिल होने के बाद अपने पीक पर खड़ा है। सो इतना ह्यूज ड्रैगन को भी वो सीरियस नहीं लेता एंड बोलता है कि साइक व्हाई डू दिस। जहाँ बुड्ढा बोलता है कि तूने मौत को मांगा सो मुझे ये करना पड़ा। जब भी किंग होंग भी लाइक तुम बातें बहुत पेलते हो यार। और फिर वो तेजी से जाकर ड्रैगन को एक जोर का पंच देता है, जिससे दर्द के मारे ड्रैगन रोअर करते जाता है। और फिर एक और खतरनाक मूव के साथ किंग होंग बोलता है कि इट्स ओवर। और तभी किंग होंग का अटैक जाके ड्रैगन को हिट होता है
और किंग होंग उससे ड्रैगन को सील करने लग जाता है और बोलता है कि रॉक ड्रैगन सेज एज एन एल्डर मैं हमेशा आपको रिस्पेक्ट किया और कभी भी मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने यून फैमिली पर इतना कुछ किया। और ये कहने के बाद किंग होंग ड्रैगन सील को धीरे धीरे टाइट करते जाता है, जिससे वो और ज्यादा रोअर करने लगता है क्योंकि उसे और भयंकर दर्द होता है। और अंत में खत्म होकर बुड्ढे का बॉडी जमीन पर गिरता हुआ देखने को मिलता है, जो देखकर काउंटी किंग भी लाइक क्या। और तभी किंग होंग बोलता है कि आज मैंने तुम्हें एक माइनर पनिशमेंट दिया, लेकिन अगर हरकत ये फिर से रिपीट हुआ तो तुम्हारा टेंडन मेरा होगा और तुम्हारे हड्डियों से मैं मेडिसिन प्रिपेयर करूंगा। जो सुनकर कुछ लोग बोलते हैं कि ये फीलिंग बहुत फेमिलियर है, मतलब मास्टर इज बैक। जहां दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर कितने सालों से मैं इस पल का वेट कर रहा था, फाइनली वो पल आ गया। सो अभी हमें योन फैमिली की फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। तभी काउंटी किंग गुस्सा होकर बोलता है योन किंग होंग तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। चाहते भी अटैक प्रिपेयर करके किंग होंग बोलता है योंग हुई ये मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अगर तुम उतने में यहाँ से दफा नहीं हो जाते हो तो तुम यहाँ हमेशा के लिए रुकोगे और तब तेरा बाप भी आके कुछ नहीं कर पाएगा। चाहते भी वो भागने लगता है और पीछे से धमाका होता है, जो देखकर वो बोलता है कि तुम रुको क्योंकि इसका भारी रिग्रेट तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जहाँ बुढ़ा भी लाइक लॉर्ड मुझे भी साथ में ले चलो। तभी सीन चेंज होने पर वो उसे बोलता है कि तूने सब कुछ खराब कर दिया, अगर फादर को पता चला वो इन सब के लिए मुझे ही ब्लेम करेगा। और फिर आगे बोलता है कि ये सब उस योनची के कारण हुआ क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेट ना करता तो ये सब ना होता। सो अगर तुमने उसके बारे में सब कुछ पता किया तो उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं उसे मार डालूंगा। चाहे वो बुढ़ा बोलता है ठीक है लॉर्ड मैं उसके लिए अरेंजमेंट करता हूँ। और तभी कमीना हेलियन एल्डर को देखने को मिलता है, जो बोलता है कि हाँ जबकि मुझे कुछ और भी अटेंड करना है, सो मैं सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। सो दोस्तों बाद में मिलते हैं। और तभी किंग होंग आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे उसका फट जाता है। और तभी किंग होंग बोलता है क्या बात है, क्या तुम्हें और नहीं रुकना यहाँ, क्योंकि ब्रदर हेलियन मैं अभी ढंग से शुरू हुआ नहीं। जहाँ वो सुनकर वो बहुत डरा हुआ है, लेकिन डर को छुपाने के लिए वो स्माइल करके बोलता है कि नहीं नहीं चलो फिर कभी मिलते हैं। और डर की बात वो मन ही मन बोलता है कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा जहाँ लेवल 5 प्रोफॉन रियल मौत का तांडव कर रहा हो। जहाँ तभी किंग होंग बोलता है ओके जाओ जाकर बोलो कि तुम सब ने मेरे बेटे पर अटैक किए हो, वो मैं याद रखूंगा और उसका कीमत भी सबको चुकाना होगा। जहाँ वो सुनकर यस कहकर वो वहाँ से बिना देरी के निकल पड़ता है। तभी टियनशिया का एल्डर बोलता है मास्टर योन आप उन्हें ऐसे ही आसानी से क्यों जाने दिया। जब तभी किंग होंग बोलता है कि तो फिर मैं और क्या ही करता, क्योंकि सामने लिटिल डीमन क्वीन की 100 ईयर सेरेमनी है और अभी के लिए कुछ ना करना ही सबसे बेहतर है। लेकिन तुम चिंता मत करना, क्योंकि जब कोई हमारे सामने अपने हाथ को लंबा कर रहा है सो मैं भला उसके उंगली को बिना काटे कैसे छोड़ सकता हूँ। जब भी एल्डर बोलता है मास्टर योन लगता है मेरे ही बुद्धि में कमी है, क्योंकि आपने तो बहुत दूर के सोच रखे हो। और फिर वो आगे बोलता है कि और जबकि तुम यहाँ का मामला सब कुछ अपने काबू में कर चुके हो सो हम चलते हैं। और जाने से पहले कहना चाहूंगा अपना ख्याल रखना। जब भी ग्रीटिंग के साथ किंग होंग बोलता है कि मैं टियनशियन फैमिली की मदद कभी नहीं भूलूंगा। और फिर सबके जाने के बाद किंग होंग अपने लोगों को बोलता है आज का फैमिली कंपटीशन यहाँ कैंसल्ड होता है और मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत से सवाल है, लेकिन सामने डीमन एम्परर सिटी पर कितनी बड़ी तूफान मंडरा रहा है वो आप सबको पता ही है। सो हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। जिस बात पर सभी एग्री करते हैं तभी ग्रैंड एल्डर को देखने को मिलता है, जो बेटे के लिए रो रहा है और बोलता है कि शिनियो ये सब मेरा गलती है। और फिर वो किंग होंग को वहाँ देखकर बोलता है कि क्या तुम अभी तक यहाँ रुके हो ताकि तुम मेरे ऊपर हंस सको। जहाँ लंबी सांस छोड़कर किंग होंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ग्रैंड एल्डर सब कुछ किस्मत और कर्मा की बात है, सो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो और इस बारे में अच्छे से सोच कर देखना। तभी ग्रैंड एल्डर जोर जोर से पागलों की तरह रोने लगता है क्योंकि बेटा मर गया यार। देन सीन चेंज होता है और हमें किंग होंग हाउस देखने को मिलता है, जहाँ हैप्पीनेस साइन दिखाई देता है एंड देन हैप्पी फैमिली को भी, जहाँ अंकल योनची के तारीफ में बोलता है कि मुझे पता था तुम में कुछ तो बात जरूर है। जहाँ तभी अंकल का प्यार देखकर भाई शॉक्ड होता है और तभी अंकल बोलता है कि अब से हम दोनों भाई चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए। जहाँ
जहाँ तभी यूनची भी लाइक आई डोंट थिंक सो हम भाई बन पाएंगे क्योंकि यिनशाओ मेरा ऑलरेडी भाई है। जहाँ तभी अंकल भी लाइक इट्स ओके, उसका भाई मेरा भाई। जहाँ तभी यूनची भी लाइक क्या यहाँ ऐसा भी होता है? तभी मॉम आकर भाई को बोल रहा है कि हाँ ओके ब्रदर, अभी चीजों को हमारे हीरो के लिए और ज्यादा पेचीदा मत बनाओ। तभी अंकल भी लाइक बहन देखो हम दोनों एकदम भाई दिख रहे हैं, है ना? जहाँ तभी मॉम कहते हैं ओके ब्रदर, अभी जाओ और जाके फादर को बताओ यह क्या हुआ। उसके बाद आने वाले सेरेमनी के लिए भी तैयार रहो क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सेरेमनी आसान होने वाला है। जहाँ तभी अंकल वो सुनकर बोलता है कि मैं भी वही सोच रहा हूँ, सो मैं और बिना देरी के जाना चाहूंगा। तभी डैड यिनशाओ को बोलता है कि यिनशाओ मॉम के साथ जाकर अंकल को बाहर तक छोड़ कर आओ क्योंकि मुझे हमारे हीरो यूनची से कुछ बातें करनी है। जहाँ तभी यिनशाओ बोलता है ओके फादर। जहाँ तभी उनके जाने पर फादर यूनची को बोलता है कि अगर तुम नहीं आते तो हमारा फैमिली बर्बाद होता। तभी आगे यूनची बोलता है कि एल्डर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। जहाँ तभी एकदम से फादर पूछता है ओके सो अभी मैं मुद्दे की बात करूंगा, सो यून बोलो आखिर मास्टर टोकन तुम्हें कहाँ मिला? जहाँ तभी लंबी सांस लेकर यूनची बोलता है फाइनली वो दिन आ गया। और फिर वो घुटने पर आता है जो देखकर किंग होंग भी लाइक हीरो यून नहीं आप क्या कर रहे हो? और फिर फादर बोलता है उठो। चाहे इमोशनल होकर यूनची बोलता है नो आई रिफ्यूज क्योंकि असलियत में मैं आपका बेटा हूँ। चाहे वो सुनकर किंग होंग को बहुत जोर का झटका लगता है और वो बोलता है क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? चाहे तभी रेनकार्नेशन मिरर निकालकर यूनची बोलता है क्या आपको ये अभी भी याद है? जहाँ तभी मादर पीछे से आकर रेनकार्नेशन मिरर देखकर और शॉक्ड होती है और कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिला? तभी यूनची उन्हें और चौंका देता है अपना प्रोफाउंड गेट को दिखाकर। तभी वो देखकर मादर ऑलमोस्ट फेंट होती है। तभी यिनशाओ आकर पीछे से मॉम को संभालने लगती है और वो देखकर यूनची और भी रो पड़ता है और आगे बोलता है मेरा सरनेम 16 साल से पहले यून नहीं था बल्कि था श्याओ और मेरा नाम था श्याओची और ना ही मैं डिमन वॉल से था बल्कि मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर ग्रू हुआ और जहां मैं पला बड़ा उस सिटी का नाम है फ्लोटिंग क्लाउड सिटी और मेरे एडॉप्टेड फादर का नाम है श्याओइंग और दादाजी का नाम श्याओलाई। और तभी दोस्त का नाम सुनकर किंग होंग और चौंक जाता है। तभी मॉम अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है मेरे बेटे। जो चीज यिनशाओ देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है क्योंकि वो असलियत में श्याओइंग का बेटा है जो यूनची से स्वयं उसका फादर ने चेंज किया। और तभी रो रो कर यूनची बोलता है कि फादर मादर मैं बहुत बुरा बेटा हूँ जो मुझे यहाँ आने में 20 साल लग गया। जहाँ डैड अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं और अंत में रो रो कर बोलता है कि जब तुम आ चुके हो तो बाकी और कुछ मायने नहीं रखते बेटे। जहाँ तभी ये सभी सिनेरियो देखकर यिनशाओ बोलता है तो सारे के सारे र्यूमर सही है। तभी फादर यिनशाओ के पास आता है जहाँ यिनशाओ फादर को फादर कह के पुकारता है। जहाँ किंग होंग बोलता है कि अभी हमारा फैमिली पूरे तरह रीयूनाइटेड हो गया, सो क्या तुम यूनची को अपना भाई कहकर नहीं पुकारोगे? जहाँ यिनशाओ भी लाइक क्या मैं पुकार सकता हूँ? जहाँ यूनची बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या हम ऑलरेडी भाई नहीं है? तभी यिनशाओ हैप्पी फेस के साथ ही यूनची को भाई कहकर पुकारता है। तभी मॉम भी आकर यिनशाओ से बातें करता है, उसे कंफर्टेबल करता है और डैड यूनची को घर पर बुलाता है बाकी बातें करने के लिए। जहाँ तभी यूनची बोलता है मॉम डैड बहुत लेट हो चुका है, क्यों ना आप थोड़ा आराम करो, हम दोनों भाई थोड़ा घूम कर आते हैं। जहाँ तभी यिनशाओ भी बोलता है मॉम एंड डैड गुड नाइट। उसके बाद यूनची यिनशाओ को बोलता है आज की रात बहुत ही खूबसूरत है, सो मुझे फॉलो करो। जहाँ यिनशाओ भी लाइक क्यों? जहाँ तभी स्माइल के साथ यूनची बोलता है कि बस मुझे फॉलो करो। देन सीन चेंज होने पर दोनों को देखने को मिलता है जहाँ दोनों वाइन पी रहे हैं छत पर बैठ के। जहाँ यूनची बोलता है श्याओयुन तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना जो मैं तुम्हें श्याओयुन बुला रहा हूँ? जहाँ यिनशाओ बोलता है आज तुम्हारे बातों के बाद मुझे मेरे फादर का नाम श्याओयिंग पता चला, तो श्याओयुन सुनना बहुत लॉजिकल है, सो तुम मुझे श्याओयुन बुला सकते हो। जहाँ आज का ये शानदार एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ और भी बहुत कुछ है, तो मिलते हैं उस एपिसोड में। उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, बाय।